स्वागत है। अखिल भारतीय नामदेव ब्राह्मण महिला संगठन की इंदौर इकाई के द्वारा आयोजित सखी सहेली में आप सभी समाजजन का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम में हमारे दो अतिथि हैं। प्रीति काश्यप जी, जो आप ब्यूटिशियन हैं और ब्यूटी एक्सपर्ट कहूँगी, और ड्रेस डिज़ाइनर हैं। और दूसरी हमारी अतिथि हैं जागृति डोंगरे जी, आप लेखिका हैं और बहुत अच्छी कवयित्री हैं। अभिवादन सभी का। तो आप दोनों का बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ धन्यवाद। आपके अपने कार्यक्रम सखी सहेली में। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम हर बार भजन से करते हैं और हर बार सुषमा मामी जी के भजन से ही होती है। तो आज फिर मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि एक दो लाइन गा करके और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जरूर जरूर, सभी का स्वागत। सावन चल रहा है, आखिरी आखिरी बस, और झूले का आनंद है तो मैं एक छोटा सा झूला गाती हूँ। झूलो बांध्यो आंबोवा की डाल हो, चंपा की डाल, झूलने आया राधिका जी महाराज, झूलने आया राधिका जी महाराज। झूलो बांध्यो अम्बुआ की डाल हो, चंपा की डाल, झूलने आया राधिका जी महाराज। सावन गरजे में बादल बरसे, झूले मारा नंद किशोर हो, नंद किशोर, झूलने आया राधिका जी महाराज। मन का मंदिरिया में झूलो बांधा, मन का मंदिरिया में झूलो बांधा, झूले मारा नवल किशोर हो, नवल किशोर, राधिका झूले साथ में जी महाराज। झूलन आया राधिका जी महाराज। अभी इतना ही गा पाऊंगी क्योंकि गीत तो बहुत बड़ा है, और कब जब ठीक होंगी तो पूरा सुनाऊंगी। बहुत सुंदर, बहुत सभी सुंदर। को बहुत सुंदर मामी, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद चलो, आप। मेरे को भी लग रहा मैं झूले में बैठ गई। इसीलिए मैंने धन्यवाद। आपको कहा थोड़ा आपका भी मूड फ्रेश हो जाएगा और हमारे थोड़ी कार्यक्रम। दवाइयों से बाहर आ गई मैं। जी दवाई थेरेपी से बाहर आ गई। जी। तो अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आमंत्रित करती हूँ जागृति डोंगरे जी को। जागृति जी, आपका परिचय समाज से करवाना चाहूँगी। आप, जागृति जी, मंडलेश्वर की निवासी हैं और बाकी का आपका पारिवारिक और आपके शिक्षा और जीवन के बारे में आप स्वयं बताइए। मैं मंडलेश्वर से जागृति डोंगरे। मैंने ग्रेजुएशन किया है और हिंदी साहित्य में एमए भी किया है। बचपन से लिख रही हूँ, मतलब स्कूल लाइफ से, 8th क्लास से। बीच में मेरा लिखना छूट गया था, परिवार बड़ा है इसलिए अब फिर से मतलब फ्री हो गए हैं तो लिखना शुरू किया है। मेरे पापा हैं श्री महादेव प्रसाद चतुर्वेदी माध्यार, मतलब वो हिंदी साहित्य के लेक्चरर थे और उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, निमाड़ी सब में लिखा है। साहित्यकार थे। हिंदी के लिए हमें, ये निमाड़ी के लिए हमेशा प्रयासरत रहे कि उसे भाषा का दर्जा मिले, और उन्होंने 1000 शब्द लिखे तो शायद थोड़ा बहुत गुण उनका मुझे मिला होगा। जी। और हाँ, और मेरे 2 भाई हैं, बहनें हैं, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बहुएं हैं, बेटी यूएसए में है। और मेरे ससुर जी गजानन जी डोंगरे मंडलेश्वर, और मेरे हस्बैंड पटवारी थे, अभी रिटायर्ड हो गए हैं। तो जागृति दीदी, आपके लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं 8वीं में थी तब मैंने एक छोटी सी 4 लाइन की कविता लिखी थी, अच्छा। और फिर धीरे धीरे लिखती रही। फिर शादी के बाद छूट गया था मेरा लिखना। फिर अभी फ्री हो गए तो फिर से थोड़ा सा, और फिर आप लोगों का साथ मिला तो प्रोत्साहन मिलता है तो लिखती रही।
तो आपने अब तक कुछ गिनती तो होगी नहीं, पर आपको कुछ अंदाजा है कितनी कविताएं लिख चुकी हैं आप? अभी मतलब अभी जो लिखना शुरू किया है तब से तो मैंने करीब 30-35 कविताएं लिखी हैं और कुछ छूट भी जाती हैं, सोचती हूँ फिर दिमाग से निकल जाता है जी। और टाइम नहीं मिलता दिन में, तो मैं लिखने का कार्यक्रम रात में करती हूँ अच्छा। 10 बजे बाद। अ, आप हाउसवाइफ ही रही या आपने कभी? मैं हाउस वाइफ ही हूँ। उस समय में जब जॉब में मेरे हस्बैंड थे वहां पर मैं ट्यूशन से बच्चों को पढ़ाती थी और अभी तो मैं हाउस वाइफ ही हूँ। तो जागृति दीदी, एक कविता से शुरुआत करते हैं आपकी। पहली कविता आप कौन सी सुनाना चाहेंगी? हाँ, वो पहली कविता तो मैं बचपन की ही सुनाऊंगी। आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ, ये थोड़ी सी मेरे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, मैं कविता पहले अपने बचपन की सुनाऊंगी। मेरी मम्मी बचपन में ही, मैं 2 साल की थी तभी शांत हो गए थे, तो पापा ने लालन पालन किया मेरा। अब मैं आपको सुनाती हूँ। जी, स्वागत। पहले तो मैं श्री गणेश का आह्वान करूंगी। पहली पूजा आपकी स्वीकारो गणराज, हाथ जोड़ विनती करूं पूर्ण हो सब काज। इसके बाद में सरस्वती माता के लिए एक दोहा लिखा है। करुण मन मां शारदे दो ऐसा वरदान, तेरी आराधना से फैले ज्ञान प्रकाश, फैले ज्ञान प्रकाश। मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। ये कविता मैं अपने पापा के लिए, मेरे पापा के लिए मैंने लिखी थी, मतलब पेरेंट्स के लिए। बागवान का तिनका एकत्रित कर सजाता है गुलशन हर बागबान, तिनका तिनका एकत्रित कर सजाता है गुलशन हर बागबान, अपने लहू से सींचता है हर पौधा, अपने लहू से सींचता है हर पौधा, प्यार से सहलाता है नौ कोपल को, सख्त बन जाता है कभी कांट छांट करता है पौधे की आवारा डालियों को, संस्कारों की खुशबू से भरता है गुलशन के फूल फूल को, बेदर्द फूलों में से भी चुन लेता है मासूम गुलों को हर बागबान। कड़ी धूप में भी अपने गुलशन के फूलों में कोई भेद नहीं रखता बागबान, शाख से अगर कोई फूल टूट जाए मन ही मन रोता है बागबान, वह गुलशन उजड़ जाता है जिसका न हो कोई बागबान, वह गुलशन उजड़ जाता है जिसका न हो कोई बागबान। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा सा आप फोन को पास में कर लेंगे तो शायद आवाज ज्यादा अच्छे से जी आएगी। जी। आप सेटिंग करिए तब तक हमारी अ, नर्मदे सभी को नर्मदा। नर्मदे हाथ। जी। हमारी दूसरी अतिथि प्रीति काश्यप जी को आमंत्रित करूंगी। प्रीति, मैं प्रीति के बारे में कहूँ कि ये मेरी बहुत अच्छी सहेली है। ऐसी सहेली है जो कभी साथ नहीं छोड़ती, कभी भी नहीं, किसी भी परिस्थिति में हमेशा मेरे साथ रहती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे बड़ी बात, आज प्रीति ने ये तय किया कि वो निशुल्क ट्रेनिंग देगी। हालांकि ये जो कोर्स प्रीति करवाना चाह रही है इसके काफ़ी चार्जेस लगते हैं। अगर आप प्रोफेशनल से किसी से सीखो तो काफ़ी चार्जेबल कोर्स है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट समाज की महिलाओं के लिए सिखाना चाहती हैं वो। तो प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दीदी। परिचय जानना चाहेंगे, समाज के साथ रूबरू होइए। धन्यवाद दीदी। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जिसपे अपन महिलाओं को मैं अपना ज्ञान मतलब बढ़ा सकती हूँ। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो यही मेरा ज्ञान है और मैं शुरू से सीखी हुई हूँ, तो बताऊंगी तो मेरे लिए ही अच्छा है। और मैं मेरा परिचय दूंगी, तो पारिवारिक परिचय दूंगी तो मैं इंदौर से श्रीमती प्रीति महेंद्र काश्यप, मेरा ससुराल सामर्दा के काश्यप है। श्री रामकृष्ण काश्यप जी ससुर जी हैं मेरे,
और स्वर्गीय श्री बालकृष्ण जी पाराशर, आर्मी वाले, जो कि सिवनी से हैं, वो मेरा पीयर है। और चूंकि अब वहाँ पे कोई नहीं रहता, सब इंदौर में ही है, पीयर ससुराल सब इंदौर में ही है। और एजुकेशन मेरी ग्रेजुएशन किया हुआ है मेरा, बीकॉम करा है, और साथ ही मैंने 1 साल का फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। उसके बाद जैसे मेरा इन सब चीजों में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था, तो इसी के साथ में पार्लर का भी कोर्स करा, कुछ सीखा, सीखते सीखते 6 मंथ हुए, सीखते सीखते मतलब कहें कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जल्दी प्रोग्रेस हुई और मेरी वहीं पे जॉब लग गई। तो मैंने 2 से 2.5 साल वहीं जॉब करी, मतलब जितना सीखने में लगाया था उससे 3 गुना मैंने कमा लिया उसी में। क्या बात। और फिर उसके बाद फिर सोचा कि नहीं, अपना कुछ होना चाहिए। तो फिर 2005 में मैंने अपना खुद का पार्लर एस्टेब्लिश करा, और वहां पे भी कहिए कि किस्मत ने साथ दिया, तो 6 महीने में मेरा बहुत अच्छा एस्टेब्लिश हो गया था जो कि आज भी चल रहा है गांधीनगर में। और मेरे 2 पार्लर हैं, एक गांधीनगर में है, तो वहाँ बड़ी सिस्टर और 2 असिस्टेंट संभालते हैं। और चूंकि मेरे बच्चे छोटे हैं अभी, तो मैंने अभी घर से स्टार्ट करा है, तो घर पे भी चलता है मेरी सोसाइटी में, और बाहर दीदी भी करती है, उनकी शॉप है। क्या बात। तो प्रीति 2005 प्रीति थोड़ा सा चेहरा का फोकस सही करो। हाँ, हाँ, और वो थोड़ा सा, फोन थोड़ा सा दूर था इसलिए शायद। हाँ एक्चुअली हाँ, अभी लाइट पूरा नहीं है ना, फेस तो अब मुझे दिखा। थोड़ा सा जगह ठीक चेंज करनी ठीक है, पड़ी आज। अब फेस सही दिख रहा है। ठीक। चलिए, वही। तो आपने दोनों कोर्सेज किए, तो दोनों में एक्सपर्टीज होना बड़ी बात है। तो दोनों में से क्या ज्यादा दिल के करीब है, फैशन डिजाइनिंग या ब्यूटिशियन का कोर्स? दीदी सच कहूँ तो मेरा क्रिएटिव मतलब हर चीज में मेरा शुरू से रहा। मैंने बचपन में थी तो 6-7 में थी तो मैंने मेहंदी का कोर्स करा, फिर पेंटिंग सीखी, फिर धीरे धीरे फिर पढ़ाई का लोड भी बढ़ा, तो इन सब चीजों से थोड़ी सी दूर हुई। फिर 11th-12th में आई तो नहीं, कुछ करना चाहिए, पर घर से था कि नहीं, पहले 12th तो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो चलो ठीक है, फिर कॉलेज में 2 साल हो गए, फिर 3rd ईयर में फिर मैंने साथ में फैशन डिजाइनिंग का करा, क्योंकि एक चीज थी शुरू से कि नहीं, मुझे खुद का भी करना है और अर्निंग भी करना है। तो वो चीज था, तो मैंने, आप समझो कि जब मैं 1st ईयर 2nd ईयर में आई तो मैंने खुद का कमाना स्टार्ट कर दिया था। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये फॉरेन में ये कल्चर होता है कि बच्चे बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इंडिया में 18 साल बाद उससे बच्चे को बोलते हैं भाई कमाओ और अपनी पढ़ाई करो, कुछ भी करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और चूंकि मैं फैमिली में सबसे छोटी थी, हाँ हाँ। तो भाई बहनों को भी देखा, दीदी वगैरह उस टाइम, आज से मतलब 2005 के पहले की बात है, 2000 के पहले की बात है, तो दीदी भैया सबको देखा कि वो अपने आप कॉलेज भी जाते थे, कोचिंग्स भी पढ़ा रहे हैं घर पे। तो शुरू से देखा कि नहीं, अपन भी करना चाहिए, जब बड़े भाई बहन कर रहे हैं तो करते रहना चाहिए। तो वो शुरू से, और फिर पापा मम्मी की जिम्मेदारी भी, 5 भाई बहन थे हम लोग, जी। तो वो सब चीज। तो प्रीति, आपने आज कोर्स लिया है साड़ी ड्रेपिंग का, तो इसका जी दीदी। बेसिक से हम शुरू करते हैं कि साड़ी ड्रेपिंग की खासियत क्या होती है, क्यों जरूरी है? दीदी मैं एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल दूंगी इसमें पहले। साड़ी का सेंस ऐसा है कि थोड़ा ये चीज हो जाती है कि साड़ी आपने अगर व्यवस्थित पहनी है तो उसमें एक लेडी चाहे फैटी हो, चाहे दुबली हो, या कहें कि बेशेप जिसे बोलते हैं, किसी किसी का शरीर रहता है, तो एक अगर आपने सिस्टमेटिक पहना है साड़ी तो उससे आपका फिगर बहुत अच्छा दिखता है, अगर आप सिस्टमेटिक पहनते हैं तो उसमें ये चीज होती है कि आपका एक तो ब्लाउज फिटिंग का अच्छा होना चाहिए, पेटीकोट का फिटिंग अच्छा होना चाहिए। वो चीज रहता है कि क्योंकि अपन कितनी बार ऐसा रहता है कि बेशेप ब्लाउज अगर हम पहन लेते हैं, ढीले होते हैं कुछ, तो जैसे शोल्डर पे अपन पिन लगाते हैं तो पिन लगाते ही खसक जाता है वो आगे, तो जिससे साड़ी भी आगे आ जाती है, पल्लू ढीला हो जाता है। देन आगे से अगर ढीला हुआ तो वो नीचे की साड़ी का पल्लू भी खराब हो जाता है, जो कमर, हमारी कमर ढकती है।
वो चीज भी लूज हो जाती। तो ब्लाउज बहुत मायने रखता है फिटिंग का। लूज ना पहने, शोल्डर पे से आस्तीन आप कितना ही लूज पहन लो, पर आपका जो शोल्डर फिटिंग है, नेक फिटिंग, वो हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। फिर प्लस ये होता है कि पेटीकोट, पेटीकोट कभी घाघरा पैटर्न में कभी नहीं पहनना। घाघरा पैट का मतलब जिसको बोलते हैं ना पोलका टाइप, जो ऊपर चुनरी ऊपर से, हाँ चुन्नट वो वाला। चीज नहीं पहन। हाँ, ए लाइन कट रहता है जो आपका कमर से थोड़ा सा हिप्स लाइन तक फिटिंग का रहता है, और नीचे से थोड़ा सा हल्का सा लूज, ताकि आपको चलने में कंफर्ट रहे। एकदम टाइट भी नहीं, एकदम लूज भी नहीं, पर आपका अगर कमर से लेके हिप्स तक का थोड़ा सा पोर्शन फिट रहेगा, तो अगर किसी की टमी की प्रॉब्लम है कि टमी बाहर है, तो वो चीज थोड़ी सी पुशअप होके बैक हो जाती है, तो वो साड़ी से कम हो जाता है और ज्यादा। और हिप्स रहते हैं किसी के आइट साइड से थोड़े से ब्रॉड दिखते हैं, बड़े दिखते हैं, भारीपन लगता है, वो चीज भी कवर हो जाता है उसमें। और जब भी हम पेटीकोट पहनते हैं तो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि चारों तरफ से सिमिलियर हो। मतलब जैसे कोई कोई पहनता है तो आगे से नीचे कर लेते हैं, पीछे से ऊपर तक चढ़ा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जैसा पेटीकोट वैसी साड़ी, तो वो साड़ी जब अपन इन करते हैं तो वो साड़ी के साथ पीछे से ऊंचा हो जाता है, तो पीछे से क्या अपन कुछ भी फुटवेयर वगैरह पहनते हैं तो वो सब पूरा दिखता है, और आगे से तो पूरी डाउन हो जाती है। तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं इसी चीज को फिर ड्रेपिंग में आपको बताती हूँ, अलग अलग पैटर्न में इसको पहन सकते हैं। तो दीदी मुझे एक 2-3 मिनट, 2 मिनट का थोड़ा सा टाइम बिल्कुल। चाहिए तब तक हम जागृति दीदी को आमंत्रित कर लेते हैं। आप ठीक कंटिन्यू दीदी, करिए, तब तक हम दीदी की कविता सुनते हैं। ठीक। जी दीदी, जागृति दीदी अगली कविता के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछूंगी दीदी कि आपकी सबसे फेवरेट विधा कौन सी है? कविता या आप म्यूट है दीदी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए आप, माइक माइक। हाँ, छंद मुक्त कविता लिखती हूँ ज्यादातर। हाँ। कोई पसंद है लिखना कहीं कोई बंधन नहीं, मात्राएं हाँ, गिनने की कोई कष्ट नहीं नहीं। अभी थोड़ा सा मतलब दोहा वगैरह ये भी सीखने का प्रयास कर रही हूँ मैं। जी जी तो अभी इसलिए ये 2 दोहे मैंने जो सुना है जी लिखे थे, तो थोड़ा सा बताया, दीदी से बात हुई थी, भारती दीदी पाराशर दीदी से, तो जी उन्होंने कहा थोड़ा सा और प्रयास करो। मैंने कहा जी। जी जी। अब अगली आप अपनी रचना कौन सी सुनाएंगे? अगली रचना अभी सावन है, तो जी सावन सबको बहुत प्रिय होता है, सावन में सब बहुत अच्छा लगता है, सबके मन खिल उठते हैं, प्रकृति खिल उठती है, तो इसलिए मैं सावन के ऊपर सुनाती हूँ। सावन। आया सावन झूम के घनघोर घटाएं छाई, आया सावन झूम के घनघोर घटाएं छाई, दामिनी ने ली अंगड़ाई और चांद छुपा बादल में, दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल कानों में रस घोले, चातक की आस हुई पूरी, विरहा ने प्यास बुझाई, दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल कानों में रस घोले, चातक की आस पूरी हुई, विरहा ने प्यास बुझाई, रिमझिम मेह बरसे, खेत खलियान भी अब सरसे, नदी नालों पर छाई तरुणाई, वसुधा पर हरितिमा छाई, नदी नालों पर तरुणाई छाई, वसुधा पर हरितिमा छाई, सावन में कान्हा संग राधा झूले, साजन के संग सजनी झूले, प्रेम रूत सुहानी आई, जीवन में चहुं और खुशियां छाई, जीवन में चहुं और खुशियां। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दीदी। छोटी छोटी आप क्षणिकाएं बहुत सुन बढ़िया। रहे, हाँ आनंद आता है। जी। आप लघु कथा और गद्य में भी रुचि रखती हैं? जी जी, लेख संस्मरण वगैरह, लघु कथा। जी और मुझे मतलब पढ़ने का शुरू से ही साहित्य पर अच्छा उत्तम क्वालिटी का साहित्य पढ़ने का बहुत शौक था। पापा के पास कामायनी, फिर अपना साकेत वगैरह सब थे, तो ये मैं पढ़ चुकी हूँ बहुत अच्छा पहले स्कूल लाइफ में। और अच्छा वैसे भी नॉवेल वगैरह ये मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो आपको जो नए जो राइटर्स हैं, अभी जो जी आजकल जो चल रहे हैं आधुनिक जो लेखन है, वो जी। पसंद है या पुरातन पसंद?
पुरातन तो मतलब है ही सदाबहार, वो तो पसंद ही है। जी और आजकल भी मतलब अच्छे लिखते हैं, आजकल थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है, पर फिर अच्छे लिखते हैं। पर पुरातन ज्यादा पसंद है। जी। एक और कविता ले लेते हैं, फिर हम प्रीति जी को आमंत्रित कर लेंगे। भारतीय संस्कृति विश्व का गौरव है, महान है। तो आज अपनी संस्कृति के मतलब जो अपनी विलुप्त होती संस्कृति, जैसे लोग भूलते जा रहे हैं, उसके ऊपर मैंने लिखी है कविता। क्यों हम अपनी संस्कृति भूल चले, क्यों हम पाश्चात्य रंग में रंगने चले। हाथ जोड़कर करते थे हम अभिवादन, हाथ जोड़कर हम करते थे अभिवादन, फिर क्यों अब हैंडशेक कर गले मिलने लगे। क्यों भूल गए पालथी मारकर खाना खाना, क्यों चलते चलते बुफे करने लगे। क्यों भूल गए पालथी मारकर खाना खाना, क्यों चलते चलते बुफे करने लगे। कितना प्यारा था हमारा भारतनाट्यम, कितना प्यारा था हमारा भारतनाट्यम, क्यों देखा देखी डिस्को करने लगे। क्यों देखा देखी डिस्को करने लगे। क्यों उतार फेंका सिर से हमने आंचल, क्यों उतार फेंका सिर से हमने आंचल, क्यों वडीलों का आदर करना हम भूल गए। क्यों वडीलों का आदर करना हम भूल गए। क्यों शर्मो हया का पर्दा हटाकर, क्यों शर्मो हया का पर्दा हटाकर कपड़ों को कतरन में पहनने लग गए। क्यों शर्मो हया का पर्दा हटाकर कपड़ों को कतरन में पहनने लगे। क्यों निर्भयाओं, इसीलिए मतलब क्यों निर्भयाओं का दामन नापाक होने लगा। क्यों निर्भयाओं का दामन नापाक होने लगा। क्यों कोरोना जैसे वायरस के चुंगल में हम फंसने लगे। क्यों सेहत का रख रखाव भूलकर जंक फूड परवान चढ़ने लगे। क्यों सेहत का रख रखाव भूलकर जंक फूड परवान चढ़ने लगे। क्यों भूल गए हम नारी की गरिमा को, क्यों भूल गए हम नारी की गरिमा को, हवस की आग में अंधे होने लगे। क्यों भूल गए हम नारी की गरिमा को, हवस की आग में अंधे होने लगे। आखिर क्यों, कितनी प्यारी है और कितनी शालीन है हमारी संस्कृति। आओ फिर इसे हम अपनाएं। अब न किसी वायरस का हो प्रभाव और न किसी कोई निर्भया दरिंदगी का शिकार हो, और न कोई निर्भया दरिंदगी का शिकार हो। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद दीदी। बहुत ही आपने मुझे लगता है सबके मन को छुआ है और सबके मन की बात कही है कि सभी द्रवित हैं शायद इस आधुनिक जो फैशन चल रहा है उससे, लेकिन लाचार है क्योंकि लौट के नहीं जा सकते पूरी तरह से। नई जनरेशन का भी साथ अगर ये देना है मतलब और तो ये मतलब दुष्कर्म वगैरह होते हैं, तो इसके लिए कुछ हद तक, ज्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ हद तक नारी खुद भी जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल, जो माहौल हम अभी देख रहे हैं अपने आसपास, तो लड़कियों के जो पहनावे हैं वो बहुत निचले स्तर पर जा चुके हैं। मतलब बिल्कुल। लोअर पहनना या बरमुडा पहनना तो ठीक है, पर उसकी भी जो लेंथ है वो कम 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 होती चली जा रही है। मतलब अपने शरीर का एक एक अंग देख सकते हो आप। बिल्कुल। क्या हुआ, तो वो कुछ तो कार्य करता है। तो प्रीति आप तैयार हैं? जी दीदी। चलिए, तो अब हम वापस प्रीति के पास पहुंचते हैं। जी जी। दीदी जैसे अब ऑनलाइन है तो थोड़ा सा वो सब भी चीज देखना पड़ेगा अपने को। बिल्कुल, ऑनलाइन में थोड़ी तकलीफ आएगी, लेकिन अच्छे से दिखाना, मुझे आज तक साड़ी बराबर पहनना नहीं आया। दिख रही हूँ ना मैं? बिल्कुल पूरे आज प्रीति सबको साड़ी पहनना सिखा दे, फिर फैशन शो करेंगे अपन जल्दी। यही वो है कि मेरे देखने पे सब व्यवस्थित दिखे तब मेरा सार्थक होगा कि हाँ मैंने साड़ी सिखाई थी। हाँ, बहुत अच्छे से पूरा लुक आ रहा है, पूरे दिख रहे हो, और सब लोग ध्यान से देखेंगे तो वाकई बहुत की चीज है ये। प्रीति मुझे भी नहीं आती है, सिखाना अच्छे से। जैसे मैंने आपको कहा था कि लेडी को फिटिंग का होना जी,
जैसे मैंने कहा था कि हाँ, जैसे अभी ऑनलाइन है तो मैंने ब्लाउज नहीं पहना है, टी शर्ट डाला है, और पेटीकोट का मेन फिटिंग का रहता है। तो जैसे अभी मेरा नॉर्मल है, कम कली का है, मतलब ए लाइन ही कहेंगे, पर फिर भी जैसे थोड़ा सा यहाँ से किसी का पेट वो रहता है तो अपन या तो स्टिच करवा लें ए लाइन में, या फिर जो अपना कट ऑफ वाला जो पोर्शन रहता है उसको थोड़ा सा फोल्ड करके हम उसको पिन अप कर सकते हैं। अच्छा। तो अगर हो सके तो ऐसी मोती वाली सेफ्टी पिन्स आती हैं हम्म। जी, हाँ हाँ तो ये क्या कपड़ों में वो नहीं होती, नॉट नहीं लगाती है, तो हम लोग ऐसी पिन यूज करें तो ज्यादा बेहतर है हमेशा। हम्म। ये आप देखेंगे तो इसमें क्या पूरा फिटिंग का हो जाएगा हाँ। ये चीज। ठीक। हम्म। और जो ये वाला गैप रहता है वो हमेशा हमें राइट साइड अपने हाथ के अधिकतर नीचे ही लेना चाहिए, फ्रंट में नहीं लेना, थोड़ा सा तिरछा भी नहीं लेना, थोड़ा अच्छा सा पूरा साइड में ही होना चाहिए। साड़ी जहां तक हो सके प्रॉपर उसी के ऊपर से एक राउंड करना चाहिए। ये जो अभी हम नॉर्मल उल्टा पल्ला लेते हैं प्लीट्स में, मैं अभी वो बता रही हूँ। प्लीट्स मेरे हिसाब से ना ज्यादा सकरी, कोई कोई बहुत पतली लेता है, तो पतली ना लेते हुए बहुत चौड़ी भी ना लेते हुए मीडियम लेना चाहिए थोड़ा। बहुत पतली लेने में भी शायद वन साइड से पेट दिखने लगता है ना। हाँ हाँ, मतलब आजकल के गर्ल्स को चौड़ी प्लेट्स नहीं होना, पतली होना, पर वो ठीक नहीं दिखता, थोड़ा सा साइड पोर्शन दिखने लग जाता है उसमें। वो दिखाना चाहती हैं। मैंने आज सिखाने के लिए सिल्क साड़ी ही ली है, ताकि क्योंकि अधिकतर थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, जॉर्जेट साड़ी पहनने में इतना टफ नहीं रहता पहनना। ये उल्टे पल्ले में मैंने यहीं तक खोसा था, उसका पूरा आगे तक नहीं लाया है। यहाँ से लेके हम पूरा यहाँ से लेके ये पोर्शन, तो इसे या तो आप पिनअप कर ले, पर पिनअप में क्या किसी किसी का डाउटफुल रहता है, साड़ी खींचा जाए, खींचने का डर रहता है, तो थोड़ी डैमेज होने का डर, तो हम इसको थोड़ा सा खोसेंगे, ज्यादा भी नहीं, नहीं तो ये बॉर्डर्स जो रहती है ये मिक्स हो जाती है। अच्छा। ये पूरा अपन यहाँ तक खोसेंगे। हम्म। अब ये पोर्शन लिया, उसके बाद प्लेट्स लें। जितनी प्लेट्स इजीली आ रही है उतनी ही लें।
अब ये इतना प्लीट्स का मेरा बच गया है, पूरी एक प्लीट नहीं आएगी, तो मैं उसे छोड़ दूंगी, बाकी प्लीट्स को प्रॉपर ले लूंगी। और जब हम करेंगे, मैंने से फोन उठाओ बेटा, फोन उठाओ 2 मिनट। नीचे बताना पैर में, नीचे बताओ पैर में। ये प्लीट्स लेके मैं ये जो लास्ट वाली प्लीट है उसे पैर में ऐसे दबाऊंगा, नीचे करो। ये मैंने पैर में दबाया है इसको, पैर में दबा के ही मैं उसे प्लीट्स को बराबर लूंगी। ये जो प्लेट्स हम अंदर डालते हैं, ये कहाँ पे, हाँ। सेंटर में होनी चाहिए या साइड में थोड़ी होनी चाहिए? सेंटर में दीदी, अपना जो नाभि जिसको बोलते हैं हाँ, उसी के सेंटर में लो। अच्छा। कभी कभी पहनते पहनते खसक जाती है, वो आइट साइड हो जाती है, पर वो अपन जब फाइनल देखते हैं साड़ी को तो अपन एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा। ये मैंने ये करा है। हम्म, अब जो प्लीट्स है वो पूरी अंदर तक प्लेन फोल्ड करें, एकदम ऐसा नहीं कि बस ठूस दिया और काम खत्म। उससे क्या आपका टमी के वहां वो इकट्ठा होगा तो आपकी टमी और ज्यादा दिखती है, उससे फूल जाती है, जैसे अधिकतर कॉटन की साड़ियां हो जाती है। हाँ, जो बॉर्डर वाली होती है वो बहुत यहाँ पर हाँ, इकट्ठा। वो डबल हो जाता है। हाँ, ये चीज होके और फिर ये सारी प्लीट्स बराबर लेके मैंने ये अंदर खोस लिया। अब पेटीकोट सहित मैंने इसको पकड़ रखा है और एक पिन लेके अंदर की साइड लूंगी, बाहर निकाल के प्लीट्स पकड़ता था। ये देखिए मैंने अंदर से बाहर प्लेट पिन निकाला है, ये इसको लेके और ये मेरा साड़ी पूरा अटैच हो गया है। अगर आप इसमें ब्रॉच नहीं भी लगाते हैं तो भी आपकी साड़ी फिट हो गई, आपकी कहीं खसकेगी नहीं, एक प्लीट्स भी नहीं निकलेगी, आप चाहे दौड़ लगा लें। हाँ, नहीं खुलेगी। कभी ऐसा होता है कि हम साड़ी पहन के सो जाते हैं, तो जब तक देखते हैं तो पूरी साड़ी खुल जाती है, पर अगर आप ये पिन लगा लेंगे तो आप एज इट इज ही उठेंगे। क्या बात है, ये तो बहुत काम की चीज है, पेटीकोट में ही अटैच कर लें अगर तो। और ब्रॉच आपको अगर लगाना है वो अधिकतर शो का ही होता है, तो हम उसको फिर नीचे से प्लीट्स लेके और फिर यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। दीदी अब ये जैसे मैंने अभी साड़ी पहनी तो ये थोड़ा सा मेरा टाइट में हो गया है, तो मैं इसे पकड़ के पेटीकोट सहित ये मैंने खसका के इसको सेंटर में कर लिया। अब जैसे मैंने बताया था कि प्लीट्स मेरी एक एक्स्ट्रा हो रही थी, ये तो मैं इसे ऐसे ही ना लेते हुए थोड़ा सा फोल्ड करके उसे इन कर दूं। अच्छा, पल्ले में छुप जाती है जो प्लीट आती है। हाँ हाँ, ये पूरा अंदर तक चला गया, ये आगे का। अब इसे आप पूरा प्रॉपर कर लो। अब रही आगे की प्लीट्स, तो ये उसे अंदर से मैं ऐसे लेके आप चाहे तो यहाँ पिन लगा सकते हैं और ना लगाए तो भी चलेगा, ये इस तरीके से। अंदर से पिन लगाना हो तो सबसे ऊपर वाली प्लीट छोड़ के फिर अंदर लगानी है। हाँ, या तो लगा लो। अब जैसे ये बॉर्डर की है और अंदर की बॉर्डर को बाहर निकालते हुए ये इस तरीके से हम इसको अटैच कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल आपको 3 सेफ्टी पिन्स तो चाहिए रहती है
है ना। इस तरीके से। मैं एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल। पूछो। मेरी साड़ी है ना, मतलब 2 घंटे 3 घंटे बाद तो ऐसी स्थिति में आ जाती है कि पीछे से भी निकल जाती, आगे से भी निकल जाती, और जहां बांधी रहती उससे तो वो नीचे ही चली जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि कब, और देखने वाला कहता है कि कब पहनना सीखेगी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कितने साल हो गए पहनते पहनते, ये हमेशा नीचे ही क्यों आ जाती है, जब देखो तब पाँव में ही चलती रहती है साड़ी, कचरा साफ करते हुए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये होता है। आप हेल्दी हैं? हाँ। टमी मतलब आप नीचे पहनती हैं या ऊपर? नहीं, पहनती तो ऊपर ही, ऊपर वो नीचे आ जाती है। तो पेटीकोट लूज पहनते होंगे या तो आप। हाँ, हो सकता है, पर वो ज्यादा कट्टा पेटीकोट फिर सहन नहीं होता ना, वो उसमें नहीं, चलते नहीं बनता। ज्यादा टाइट नहीं। आप जब भी बांधे, आपकी हाँ। हथेली जो है, आप जब बांधे आपकी हथेली सिर्फ मतलब फिटिंग के टाइम मतलब इजीली, बहुत इजीली भी नहीं पर चली जाए, इतना रखना चाहिए कि आपकी उंगलियां अंदर घुस रही है। अपन जैसे साड़ी अपन इन करते हैं ना, तो वो हाँ। इजीली हो रही है क्या, बस अच्छा। इतना ही टाइट रखना चाहिए। ज्यादा अच्छा। लूज करेंगे तो ऑब्वियसली साड़ी आपकी खसकेगी, और ज्यादा टाइट में तो आपको ही प्रॉब्लम होनी है फिर। हाँ, वही। चलो, बहुत ये अच्छी चीज बात बताई। अब मैं अभी आगे आप से इसका ध्यान रखूंगी। बिल्कुल। और फिर पिन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। आप पेटीकोट तो पहले आप टाइट ही रखना उसको, इतना भी नहीं टाइट कि आपको अनकंफर्टेबल रहे, पर ये चीज जरूर देखना कि आपकी उंगलियां इजीली जा रही है क्या, बहुत टाइट भी नहीं है बहुत लूज भी नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात बताई, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। क्या बिल्कुल। बात है। ये हमारा नॉर्मल रहा। ये जो चीजें ये अपन ने फैला ली है, तो ये जो कवर रहता है आपका ये पूरा हो जाता है। किसी अच्छा। किसी की आदत है, साड़ियां पकड़ के यहाँ पिन लगा लेते हैं, वो बहुत थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। मतलब उससे क्या और चीज हाईलाइट हो जाती है हमारी कुछ चीजें, तो वो चीज नहीं अच्छी लगती। तो अच्छा, हम सिर्फ उसे नॉर्मल। साड़ी में जो 3 साल आते हैं साइड से, वो कैसे आते हैं? कौन हाँ। से ये वाले? यहाँ। नहीं। हाँ, हाँ, एक साइड से निकल के आते हैं ना वो 3 साल। हाँ, ये वाली। हाँ। ये ये साइड। बस ये मैंने स्टार्टिंग में सिखाया ना, देखिए ये जब हमने खोसा था ना, हाँ। ये जब हम खोदते हैं ना, ये हाँ। चीज प्लेन रखती है, ये प्लेन हो जाती है। अच्छा। ये जब हम खोसेंगे और यहाँ से जब प्लीट्स बनेगी, अच्छा। वो जरूरी नहीं है कि आए, पर आते भी हैं, पर वो प्रॉपर होना चाहिए। किसी किसी को हौच पौच हो जाता है ये चीज। हाँ। ये तो यही साड़ी, यही मैंने बताया कि ये साड़ी आप यहाँ तक खोसेंगे ना, तो ही प्लीट्स आपके व्यवस्थित यहाँ से प्लेन, और यहाँ पे जो आप सल बोल रहे हैं वो हाँ। आएंगे, ये अच्छा। चीज आएगी। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। ये इस तरीके से हाँ। ये पूरा प्लेन आएगा, हाँ। है ना। ये तो हमारा हो गया सिंगल। ये तो हमारा था प्लीट्स में। अब यही चीज मैंने प्लीट्स आपको इसमें काट लिया, तो सब अधिकतर थोड़ा सा जमा लेते हैं, यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक। अब इसी में अपन फॉलिंग पल्ला लेते हैं, तो फॉलिंग में ये पोर्शन कम आता है। ये पोर्शन, ये वाला जो नॉर्मल अपन ने प्लीट्स ली थी, ये नी से नीचे तक अपने को लेनी चाहिए हमेशा प्लीट्स, और जो फॉलिंग में आएगा वो सिर्फ नी तक आता है, इस तरीके से।
ये इस तरीके से रहेगा। और जो ये हमारी ये वाली जो प्लीट्स है, उनको हम थोड़ा सा, अगर स्टाइलिश किसी को पहनना है, बॉर्डर वाला है, वर्क वाली साड़ी है, तो यहाँ से ऐसी प्लीट्स लेके, ब्रोचेस आते हैं डिजाइनर, तो इनको लेके हम यहाँ ब्लाउज के साथ अटैच हो जाता है वो, तो वो आपका इस तरीके से फिटिंग में हो जाता है। अच्छा। ये इस तरीके से दिखेगा। और ये जब भी हम शॉर्ट पल्ला जब लेते हैं फॉलिंग, जब भी फॉलिंग लेते हैं तो फॉलिंग हमेशा छोटा ही ले, क्योंकि ये डाउन होता है ना, तो ये और ज्यादा नीचे हो जाता है। किसी किसी का क्या बहुत ज्यादा लंबा होता है तो नीचे झाड़ू लगती रहती पल्ले से, जमीन पे टच। है ना। हाँ, वैसा नहीं होता। ये इस तरीके से बस लेंथ इतनी ही, और ब्रॉच लगा के हम इसको ऐसे पिन अप कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉलिंग हो जाता है, थोड़ा सा अवेयरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है किसी किसी को, जैसे गर्ल्स है, लेडीज को भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है। मेरा तो हाथ दुखाता है। बस वही अवेयरना पड़ता है और क्या। लगता है वो, बाकी इसलिए मैं हाँ, लेती हूँ। हाँ, ये पिन लगाने का अच्छा पिन अगर यहाँ लग जाती है ना, तो हम अगर छोड़ भी दें तो भी वो पूरा आपको व्यवस्थित रहेगा। रहेगा। हाँ, हाँ, ये चीज इस तरीके से। किया। सही है। अब इसी तरीके से हमारा आता है सीधा पल्ला। सीधे पल्ले में भी हम दो तरीके से लेते हैं, जैसे एक अपने यहाँ लेते हैं शॉर्ट पल्ला, मम्मी वगैरह लेते हैं, हम्म। और एक आता है गुजराती पल्लू, जो कि घुटने तक जाता है, जो कि अब जैसे हम लोग बाहर कहीं जैसे पार्टी वगैरह में होते हैं तो हम लंबा ही लेते हैं, आजकल छोटा कोई नहीं लेता, पर जैसे मम्मी वगैरह रहते हैं घर में तो ये लोग छोटा ही अवेरते हैं। हाँ, ये इस तरीके से छोटा हमारा यहाँ तक आ जाता है, टमी तक, हम्म, और लंबा यहाँ तक आता है, ये कितना लेना चाहिए घुटने तक? ये घुटने तक। अच्छा। आजकल सबने चेंज कर दिया ये चीज, और लंबी हो जाती है तो प्लीट्स भी कम आने लग जाती है। हम्म, ये इस तरीके से। अच्छा। तो अब चाहे या तो आप उसको यहाँ से हमेशा दबा के रखें उसको। प्रीति जी, एक बात पूछ सकते हो यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल पूछिए। जैसे आप जो पिन लगा रही हूँ सारी हाँ पट्टी पे, तो हम लोगों को सिर ढकने में प्रॉब्लम होती है इसमें, तो हाँ क्या क्या ये बॉर्डर को बाहर निकाल कर पिन लगाए या फिर फिक्स करके? हाँ, बिल्कुल आप बॉर्डर लगा के, जैसे आपको अगर अनकंफर्ट, जैसे मेरी मम्मी भी पहनती है तो हाँ, उसपे सिर। लगाती हूँ, जो नीचे का पल्लू रहता है हाँ, वो इंच आगे कर देती हूँ। ये जो मेरे बॉर्डर जितना है आपका, उसको बाहर कर दे, हाँ। और फिर पिन को करें। अब ये चीज है, ये हम चीज खोसेंगे नहीं, खोसेंगे तो ये सारा पल्लू आगे आ जाता है इस तरीके से, और ये चीज मतलब थोड़ा सा ओपन हो जाता है, तो हम इसको ऐसे ना करते हुए, क्योंकि आप देखेंगे गुजराती लोग कभी खोसते भी नहीं है, वो सीधे पीछे पिन ही लगाते हैं ब्लाउज में। ये इस तरीके से यहाँ पे
थोड़ा सा ऊपर लगेगा ये पिन इस तरीके से, और फिर जैसे ये थोड़ा है तो इसे अंदर कर देंगे हम। ये चीज हो गया। अब जैसे इन्होंने कहा था ये बॉर्डर थोड़ा सा ओपन है, तो अब ये एक बॉर्डर हमने ऊपर तो कर लिया, पर ये आगे से थोड़ा सा बाहर हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पिन कर देंगे। वही ये चीज हो गया। तो ये आपका यहाँ से ऐसा भी नहीं होगा, वो पिन से पूरा फिनिशिंग हो जाएगा इस तरीके से। और फिर ये ले जाके आप पल्ला भी, जैसे कोई कोई रहता है तो छोटा यहाँ से चीज छोटी ले लेते हैं, तो उसको छोटी को लेते हुए बड़ा करना। ये थोड़ा सा बड़ा। प्लीट्स तो अपन लेफ्ट में लेफ्ट लेते हैं और राइट पल्ले में राइट साइड, वो तो सभी को है ही, है ना। ये पल्ला लेके हम ये चीज को खींचते ना लेते हुए थोड़ा सा लूज लेके और फिर हम पल्ला लें, तो ये चीज आपको यहाँ से खिंचाती नहीं है। नहीं तो कोई कोई के यहाँ से खींच लेते हैं तो ये चीज यहाँ से खिंचा जाती है, तो साड़ी भी रफ हो जाती है और शो भी नहीं आता। बस ये इस तरीके से। और सीधे पल्ले में मैं आपको प्लीट्स बताऊं तो इसमें ये चीज रहती है कि ये जो हमने खोसी थी साड़ी, तो हमने साइड पल्ले में यहीं तक खोसा था, और हम लोग सीधे पल्ले में इसे पूरा यहाँ तक खोसेंगे। ये चीज पूरी प्लेन करेंगे हम। प्लेन करके और फिर प्लेट्स लें। ये इस तरीके से, तो ये चीज आपकी प्लेन आएगी। किसी किसी का क्या, हाँ किसी किसी का क्या रहता है, वो यहीं तक लेते हैं और यहीं से प्लीट्स बना लेते हैं, तो ये पूरा मतलब रफनेस आ जाती है थोड़ी प्लीट्स में। और यहाँ पे भी वही करेंगे जैसे मैंने पैर में दबा के प्लीट्स दबा ली थी। मनस्वी बताओ। नीचे डाल, ये इस पोर्शन को नीचे दबा के पैर में, और फिर हम प्लीट्स दबाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारी जो ऊपर वाली प्लीट रहती है वो ऊंची नहीं होती। ये पूरी प्लीट्स के बराबर आती है। नहीं तो कभी कभी क्या किसी किसी की ऐसी ऊंची हो जाती है और बाकी प्लीट्स नीचे होती है। ये सब में ऐसा। सीधे पल्लू में सिर ढकना बहुत अनकंफर्टेबल है। हाँ, और मैंने कभी सीधा पल्लू नहीं पहना, लेकिन अब हाँ, जब और बंद हो गया टिकता भी नहीं है। सीधे पल्ले में पल्ला टिकता भी नहीं। उल्टे में क्या होता है, हम ऐसे लेते हैं और ऐसे करके ये दब जाता है। हाँ, बस वो वैसे काम चला करता है दोनों हाथ से, और सीधे पल्ला के यहाँ से ओपन हो जाता है। मुझे थोड़ा सा सीधा पल्ला अनकंफर्ट इसलिए लगता है क्योंकि ये पोर्शन खुला रहता है, तो कुछ काम वाम भी करो तो थोड़ा सा अनईजी फील होता है। मेरा तो सीधा पल्ला पीछे से ही निकल जाता है, पल्लू जहाँ से लगा हुआ रहता है वही निकल जाता है। दीदी एक आध कविता आप बीच में ले ले तो। हाँ हाँ, ब्रेक ले लेते हैं। तो हाँ, जागृति दीदी को आमंत्रित करती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया साड़ी। बहुत बहुत बढ़िया, सभी को फायदा हुआ होगा। और आप लोग कुछ प्रश्न भी पूछना चाहते हो तो हम आखिरी में, मतलब हर स्टाइल के बाद आप चाहें तो प्रीति से बातचीत कर सकते हैं। आज तो पड़ेगा क्योंकि साड़ियाँ तो पहनना है, सब त्योहार है अभी तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी,
जागृति दीदी, आपको फिर से आमंत्रित करती हूँ आपकी अगली कविता के साथ। क्या सुनाएंगे अब आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप। अनम्यूट कर लीजिए माइक पे, माइक। हाँ ठीक, हाँ, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, क्या बात है। इसके बारे में। टॉपिक के साथ मैच कर रहा है। जी, स्वागत है। आज सोचा आज सोचा उससे कुछ बातें कर लूं खास। आज सोचा उससे कुछ बातें कर लूं खास। मैं गई उसके पास और उस पर जो जमी धूल की गर्त थी उसे करने लगी मैं साफ। परत हटते ही वह मुस्कुराया, आईना। परत होते ही वह मुस्कुराया, और मुझसे बोला, कितने दशक बाद में तुम्हें याद आया। परत हटते ही वह मुस्कुराया और बोला, कितने दशक बाद में तुम्हें याद आया। भूल गई हो क्या तुम मुझको, कितना मुझसे तुम बतियाती थी। भूल गई हो क्या तुम मुझको, कितना तुम मुझसे बतियाती थी। सच समझकर किस तरह तुम मेरे सामने इठलाती थी। सच समझकर किस तरह तुम मेरे सामने इठलाती थी। मैं खोई खुद में निशब्द सी उसे देख रही थी। मैं खोई खुद में निशब्द सी उसे देख रही थी। क्या यह मैं हूँ? मैंने एक पल के लिए सोचा, क्या यह मैं हूँ? हाँ, मैं ही तो हूँ। इस तरह मुझे देखते हुए देखकर उसने चुप्पी तोड़ी। मुझे इस तरह देखकर उसने चुप्पी तोड़ी। नहीं, सॉरी, मैं भूल गई बीच में। मैं खोई खुद में निशब्द सी उसमें अपना अक्स देख रही थी। चेहरे पर कुछ बारीक लकीरें, अधपके बालों को देख रही थी। चेहरे पर कुछ बारीक लकीरें और अधपके बालों को देख रही थी। क्या मैं यह मैं ही हूँ? एक पल के लिए मैंने सोचा कि क्या यह मैं ही हूँ? दिल ने कहा, हाँ, यह मैं ही हूँ। टकटकी लगाए मैं सोच रही थी, इस तरह क्यों देख उसने चुप्पी तोड़ी कि इस तरह क्यों देख रही हो मुझको। तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ। सच तो यह है कि मैं सच्चाई दिखाता हूँ। तुम भी वही हो और मैं भी वही हूँ। सच तो यह है कि मैं सच्चाई दिखाता हूँ, पर तुम उसे स्वीकार नहीं कर पा रही हो। क्या बात मैं उससे क्या कहती? मैंने उससे कहा, जीवन की आपाधापी में चंद लम्हे मैं उसके साथ न बिता पाई। जीवन की आपाधापी में चंद लम्हे भी उसके साथ न बिता पाई। वह फिर मुझसे बोला, उदास न होना, जो बना है उसे बिगड़ना ही है। जो बना है उसे बिगड़ना ही है। मुझे भी टूटना है और तुम्हें भी एक दिन बिखरना ही है। क्या बात। मुझे भी टूटना है और तुम्हें भी एक दिन बिखरना ही है। नन्ही परी से लेकर आज तक का जीवन, यही है मेरे जीवन का सच। यही है मेरे जीवन क्या का बात, सच। बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। कैसी लगी आप सभी को? बहुत ही सुंदर, यथार्थ। यथार्थ, महिला जीवन की कहानी। बिल्कुल। से खुद को खो देते हैं हम, और जब फुर्सत पाते हैं तब खुद को देखना शुरू करते हैं। और जब वास्तव में एक फुर्सत समय आता है कि जिसमें बर्तन में देखना अच्छा नहीं लगता है। अपने सबकी मन की शादी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इतने बिखर जाते हैं कि खुद ही देखना पसंद नहीं करते दर्पण की तरफ, कि अरे ये वो मैं नहीं हूँ जो मैं थी पहले। और जब फुर्सत पाते हैं वो तो अल्लाह का हमारा रूप बताती रंग सब बदल जाता है। बहुत सुंदर व्यथा लिखी थी, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। सबके सबके मन की व्यथा थी जो जागृति बहन ने अपने शब्दों में पिरो दिया। हाँ। सारी की एक कविता और ले लेते हैं। हाँ, इसी से कुछ मिलती जुलती बचपन और आज तक के सफर का अंतर बताती हूँ मैं आपको। आज सुनहरा बचपन मेरा, आज खोली जीवन की किताब। आज मैंने खोली जीवन की किताब। हर पन्ने पर कुछ इस तरह था जीवन के खट्टे मीठे पलों का हिसाब। कभी कड़ी धूप मिली जीवन में तो कभी पीपल की घनी छांव मिली। कभी कांटों भरा सफर रहा तो कभी चमन में फूलों की बहार मिली। हर पन्ने पर कुछ इस तरह था
हिसाब जीवन के खट्टे मीठे पलों का। कभी कड़ी धूप मिली जीवन में तो कभी पीपल की घनी छांव मिली, कभी कांटों भरा सफर रहा तो कभी चमन में फूलों की बहार मिली। कभी दुखों के काले बादल थे तो कभी सुखों की सावनी फुहार रही। कभी कुछ पल का प्यार मिला, कभी कोई लंबी तकरार रही। कभी क्रोध से भर जाता था मन तो कभी शांति अपार मिली। बस पहला प्रश्न था मधुर और सुहाना, वो था सुनहरा बचपन। पहला प्रश्न था मधुर और सुहाना, वह था मासूम बचपन हमारा। छलावे से बहुत दूर था मन, चंचल और भोला बहुत था मन। छलावे से बहुत दूर था मन, चंचल और भोला बहुत था मन। न कोई था न किसी से बैर था, चहकते फुदकते रहते थे हर पल, खिलते महकते रहते थे हर पल। खिलते महकते रहते थे चमन के फूलों की तरह। होती एक पल में कट्टी फिर दूजे पल में बट्टी हो जाती थी। न राग था न द्वेष था न ईर्ष्या थी मन में, सभी को अपना समझते थे। न राग था न द्वेष था न ईर्ष्या थी मन में, सभी को अपना समझते थे। बचपन की यादों में मन बचपन में खो जाता है, बचपन की यादों में मन बचपन में खो जाता है। फिर अपने ही नन्हे फूलों, मतलब अपने नाती पोतों को देखकर, फिर अपने ही नन्हे फूलों में ढूंढती हूँ मैं अपना खोया बचपन, तो दिल फिर से बच्चा बन जाता है, दिल फिर से बच्चा बन जाता क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एकता अनम्यूट करके एक बार जागृति दीदी को उत्साहवर्धन होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। सब नाती पोती मैं के बीच इधर में अपना अपन वो अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ और उधर दीदी की कविताएं सुनती जा रही हूँ। क्या बहुत अच्छी कविताएं बोल रही है वो। जैसे आज परिधान का मतलब साड़ी पहनाना सीख रही हूँ, उन्होंने एक तो कविता है उसी पर से सुनाई है श्रृंगार परी कि वेशभूषा के ऊपर। हाँ वही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि हमको अपना जीवन का ये जो पड़ाव है जिसमें आप अभी चल रही हैं, जी इसको अपनी क्रिएटिविटी के साथ जीना चाहिए और उसकी शुरुआत, उसकी तैयारी हमको बहुत पहले से कर देनी चाहिए। नहीं तो ये जो डिप्रेशन आता है, जैसे हाँ बिल्कुल। आपके बालों की बात कही और चेहरे की, तो ये जो हाँ ना, डिप्रेशन आता है महिलाओं को, ये बहुत कहीं चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो जिस तरह से आप जी रही हैं, जिस तरह से आप अपने पुराने रूप चिड़चिड़ाहट आ जाती है। जागृत करके और उसको अभी तक कंटिन्यू कर रही हैं, तो इस तरह से सबको वीणा जी, मैं तैयारी, हमेशा बुढ़ापे की मतलब तैयारी पहले से कर लेनी कितनी भी परेशानी हमेशा कितनी भी परेशानी हो, आप मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ही देखेंगी। मैं हमेशा खुश रहना चाहती चाहिए। सही बात है, ये तो मैं भी मानती हूँ। बहुत बढ़िया। ये जागृति दीदी, आपसे फिर मिलते हैं। अब हम प्रीति के पास चलते हैं। हूँ। प्रीति फिर तैयार है नया पैटर्न लेकर साड़ी पल्लू जी का। मैं ही बोल रही थी, हमने उल्टे पल्ले में हमने 2 पैटर्न सीखे, एक फॉलिंग और एक प्लीट्स वाला। हाँ, सीधे पल्ले में हमने 2 पैटर्न सीखे, एक शॉर्ट पल्ला और एक गुजराती पल्ला। अब जी, सीधे सीधा पल्ला पल्ले में तो मैं सीधा पल्ला पहनती हूँ, तो मुझे देखना बहुत जरूरी सीधे पल्ले में मैं एक और बताऊंगी। तो जी इसमें ये चीज रहती है कि इसमें हम सर नहीं ढक पाते, ये चीज रहती है। पर जैसे ये साड़ियाँ कब रहती है, जैसे अभी पल्लू जैसा मेरा पूरा भरा हुआ है, इसी में वर्क वाला है, या जैसे हम लोग ही जैसे बिना पल्ले का अपने को पहनना है तो हम लोग भी पहन सकते हैं और गर्ल्स भी पहन सकती है। और इसमें एक चीज ये होती है कि आप कितने ही हेल्दी हो, आपका फिगर बहुत अच्छा दिखता है, साड़ी एकदम फिट हो जाती है। ये तो जरूर बताओ। मैंने ये मैंने इसको पल्ला ले रखा है। इसमें बस ये चीज है कि जो मेरा पल्ला है वो पूरा नीचे तक है, फ्लोर से सिर्फ 2-1 इंच ऊपर होगा, इतना लंबा मैंने ले रखा है। पहनी वही सीधे पल्ले जैसी साड़ी है और पिनअप कर लिया है। और ये जो हमारा पल्ला है, जो हम पीछे ले जाके और जो खोजते हैं, पिनअप करते हैं, उसे हम पीछे से लाके इस तरीके से पूरा आगे लेकर आ जाते हैं। ठीक, ये चीज तो वो आपकी प्लेन रहती है, अधिकतर ऐसी ही साड़ी में ज्यादा अच्छा लगता है, या छोटी बूटियां हो। पर अगर पल्ला भरा हुआ रहता है तो साड़ी का गेटअप, पैटर्न का गेटअप ज्यादा अच्छा आता है। तो ये चीज हो जाती है। और फिर ये जब हम चीज यहाँ से लाते हैं तो ये यहाँ तक आएगी,
इतना लंबा पल्लू होना चाहिए, ये चीज हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया था डिजाइनर ब्रॉचेस जो आते हैं वो लाके हम इसको यहाँ पे अटैच कर देते हैं। मैं अभी सिंपल पिन लगा रही हूँ। इस तरीके से ये आपका पूरा हो गया। एकदम टाइट करके आपको लेना है ताकि ये पोर्शन भी लूज ना हो। ये चीज हो गया और ये पल्लू पूरा यहाँ तक खुल जाएगा। तो ये जो आपका दिख रहा है ये भी मतलब पूरा क्लोज हो जाता है, ढक जाएगा उससे। ये इस तरीके का गेटअप आता है पूरा। ये कुछ कुछ मिक्स है साउथ इंडियन जो पट्टू रहता है उससे। हाँ बनस भी करो। पूरी तरह से पैक हो जाते हैं इसमें। हाँ ये इस तरीके से पूरा पैक हो जाएगा। ये वाला कॉर्नर आपका इस पैर पे आएगा इस तरीके से। और ये बस ये है कि आप उसमें पल्ला सर नहीं डाल सकते, बस ये चीज हो जाती है क्योंकि ये वाला पोर्शन पूरा आपका कवर हो जाता है, खींचा जाता है। नहीं तो ये डिस्टर्ब हो जाती है, फिर ये वाला पोर्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा और जैसे अपन प्लीट्स में पिन लगाते हैं अंदर के पोर्शन को थोड़ा सा अंदर हाथ से प्लेन करने के बाद यहाँ प्लेट लगा ताकि यहाँ सल नहीं आते। तो ये आपकी प्लीट्स भी आएगी। और ये हमेशा ध्यान रहे कि यहाँ 2 पिन लगती है, एक शोल्डर पे हमारे बैक साइड थोड़ा सा पीछे करके लगाए और एक जो हमारी ये बोन रहती है इस जगह पे लगाना चाहिए इस तरीके से। कोई कोई क्या ऐसा करके यहाँ पे पिन लगा। हाँ तो ये चीज थोड़ी हार्ड लगती है, जो मतलब उसका पैटर्न अलग है वो पहनने का। हाँ वो पैटर्न अलग आता है पहनने का, पर कुछ कुछ क्या बस यहाँ पे भी पिन लगा लेंगे, नहीं लगाएंगे तो वही ऐसे लगा लेंगे। तो ये चीज थोड़ा सा ऑड लगता है वो। मैं पूछने ही वाली थी कि वो क्यों करते हैं ऐसा, शायद नेक पीस दिखाने के लिए करते होंगे कि नेकलेस जो हाँ पहन। नहीं वो होता ये है कि जैसे ये पल्ला है, ये क्या थोड़ा सा अपने को यहाँ तक आ जाता है, वो होते हुए हमको ये चीज मतलब प्लेन रखना है, माला वगैरह अटकती है वो चीज। और कुछ उसको स्क्वायर पल्ला एक पैटर्न आता है जिसे उल्टे पल्ले में जैसे पहनते हैं, पर वो उस चीज को गलत ढंग से पहनती है तो वो थोड़ा सा ऑड हो जाता है ये चीज। वो इस तरीके अच्छा हुआ फील होता है। हाँ जबकि वो पहना इस तरीके से जाता है। वो जबकि इस तरीके से पहनते हैं, ये जो नीचे वाला पोर्शन रहता है हमारा हम उसको थोड़ा सा ऐसा फोल्ड कर लेंगे जिससे सल नहीं आते। ये इस तरीके से ये ऐसा कवर होता है, फिर वो पीछे जाके पैक होता है। इसे कहें तो स्क्वायर नेक बोलते हैं। कुछ जैसे मुमताज स्टाइल साड़ीज भी आती है, जैसे मुमताज पहनती थी पूरी फ्रिल वाली और यहाँ नीचे से यहाँ तक की पूरी लपटी हुई फिश टाइप की, उसमें पहनती थी वो पूरा पैक करके और इस तरीके से ऐसे। तो ये पूरा स्क्वायर आता है, जैसे बॉर्डर वाली साड़ीज रहती है उसके लिए। ये तो डिजाइनर में आ गई। अब जैसे ये चीज हुआ, अब जैसे कभी फैंसी ड्रेस वगैरह भी होता है, हम लेडीज वगैरह जैसे कुछ डांस भी लेते हैं या कुछ थीम वगैरह भी रहती है, तो उसमें एक साड़ी आती है बंगाली पैटर्न जो कि इजी भी रहती है पहनने में, और जो ये बॉर्डर वाली साड़ीज रहती है उसमें बहुत अच्छा गेटअप देती है, वो सिंपल साड़ीज में कम गेटअप देती है।
पहनेंगे ऐसे ही। ये लपेटा है मैंने। फैन ऑफ कर दो। ये पूरा मैंने यहाँ तक डबल लिमिट किया है, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया था, पीछे से यहाँ तक करा है, और यहीं से मैं प्लीट्स बना लूंगी। ये मैंने प्लीट्स बना लिए। इसमें थोड़ा सा लंबा रहता है, फ्लोर रहता है ये पल्लू। मतलब मेरे पीछे ना ले जाते हुए आगे से ही पिन अप कर रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे अपनी ज्यादा नहीं 3 से 4 प्लीट्स लूंगी। ये राइट पैर की तरफ जाती है। हाँ, इसे सेंटर में ना लेते हुए थोड़ा सा साइड में लेंगे। सीधे पैर की तरफ जाएगा ये थोड़ा। सीधे पैर की तरफ, पर साइड से थोड़ा सा साइड में, हम्म, इस तरीके से। और जो ये बचा हुआ पोर्शन है, इसे हम ऐसे फोल्ड करके ये इस तरीके से लेके यहाँ आके पिन अप हो जाता है। अच्छा, प्रीति दिख नहीं रहा है। ये इधर दिख- अब दिख रहा है दीदी? हाँ हाँ दिख रहा है। ये इस तरीके से करके इस तरीके से पिन अप हो गया। ठीक, ये आगे का लुक। हम्म, मैंने सिर्फ ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक ऐसे करके नीचे करो। पहली बार देखा मैंने बंगाली पल्लू। और नीचे ये पूरा नीचे डाउन, ये इस तरीके से। ये पूरी बॉर्डर हमारी नीचे तक आ गई, ये वाली। अच्छा, दिख रहा है ना? दिख रहा है दीदी? हेलो? हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। बस ये चीज हुआ। और जी ये जो पल्ला हुआ,
पल्ला लंबा लिया। हम्म, तो ये रहता है कि ये आगे से आगे तरीके से होके और यहाँ अटैच होता है। अटैच कर लो, ये आजकल डिजाइनर पल्ले भी चलते हैं आजकल रिंग वाले में, नॉट का अपन पीछे डाल सकते हैं, तो पतलीपन से पीछे हो जाता है। बंगाली उनमें रहता है, लोग तो जैसे चाबी का जुत्ता लगा के घूमते नहीं है, पर बंगाली का पल्ले में ही बंधा रहता है। हाँ, आज भी आप देखेंगे तो घरों में रहती है, भले ही एक चाबी बांधेंगे तो उसका पल्ले में बंधा रहता है और वो इस तरीके से डाल देती है। पर अपन कहीं जाए तो अपन वो ना करें, डिजाइनर छल्ला या तो बांध ले और या फिर उसको इस तरीके से करके हम यहाँ पे नक कर सकते हैं, अच्छा, इस तरीके से। बहुत खूबसूरत लगती है। हाँ, ये साड़ी, ये पूरा मतलब वो अधिकतर चौड़े बॉर्डर वाली जो साड़ियां रहती है, इस तरीके से भारी पल्लू जिनका रहता है, बॉर्डर भी चौड़ी रहती है, उसमें बहुत सुंदर लगती है हम्म, ये चीज। तो ये अधिकतर क्या, कभी हम लोग जैसे गरबे में भी बोलते हैं कि थोड़ा डिफरेंट पहनो करो, तो उसमें ये आता है। गर्ल्स भी रहती है, हम लोगों को कभी चेंज लगता है कि नहीं कुछ चेंज हो गया गरबा वगैरह में या पार्टीज में जाओ फैंसी में, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। कंफर्टेबल भी रहती है, प्लीट्स वगैरह का भी झंझट नहीं रहता और खुला भी रहता है थोड़ा। पर ये जो हमने इसमें 1.5 लपेटा ले लिया, एक पूरा का पूरा लपेटा अंदर लिया पीछे के बाद में, तो चलने में आसानी रहती है। हाँ, आसानी रहती है। हम ज्यादा कस के उसको टाइट ना पहने, पर अगर रहेंगे भी तो हमारा जो पेटीकोट है वो सिर्फ थाइस पे से टाइट रहेगा, नीचे से फ्री रहता है अपना। जैसे फ्री। तो वो हाँ, वो इतना नहीं रहता, क्योंकि जैसे अब ज्यादा टाइट कैसा हो जाएगा, जैसे मुमताज स्टाइल, वो मैं बता नहीं रही क्योंकि वो कुछ काम नहीं आती। पर हाँ, आजकल उस पैटर्न की साड़ीज भी चल रही है जो बॉर्डर पे फ्री लग रही है आजकल। हाँ, हाँ, तो वो अधिकतर फैंसी उसमें या फिर गर्ल्स को ज्यादा रहती है, जैसे कॉलेजेस वगैरह में गर्ल्स को अगर रहता है, और वो अनकंफर्टेबल भी रहती है थोड़ी सी। आप थोड़ा सा स्पीड में नहीं चल सकते, थोड़ी स्टेप्स ज्यादा जोर से नहीं ले सकते, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है वो अपने लिए, बहुत ये बढ़िया। चीज है। और कुछ पैटर्न अगर आप लोगों के दिमाग में हो, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर यूजफुल मैं आपको बता रही हूँ कि जो यूज आते हैं अपने को, मैंने वही पैटर्न आप लोगों को बताया। आप लोगों को कुछ पूछना हो प्रीति से, कोई डाउट्स तो आप पूछ सकते हैं। फिर एक ब्रेक ले लेते हैं और जागृति दीदी को आमंत्रित कर लेते हैं। बिल्कुल, किसी का कुछ डाउट्स हो या कुछ पर्सनली अगर पूछना हो तो बिल्कुल कभी भी बिना झिझक के या मिलके भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीति ने आज इतनी अच्छी टिप्स दी हैं, ये इसलिए जरूरी है, मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरी देवरानी है सबसे छोटी वाली, उसको साड़ी वाड़ी पहनना उसको कभी आती नहीं थी। शादी होकर आई तो बोली मुझे भाभी मुझे साड़ी पहना दो। थोड़ा सा हमको भी हेजिटेशन होता है ना, नई आई है तो क्या बोलो। मैंने बोला कि तुम इतना इतना लपेट के रखो, फिर मैं प्लीट्स बना दूंगी। अब वो मैडम ने पूरे 2 लपेटे ले लिए साड़ी के। फिर मुझे बोला तो मैं दरवाजा नॉक करके गई और मैंने उसकी प्लीट जमा दी। मुझे नहीं पता उसने 2 लपेटे ले रखे हैं। वो ऐसे ही उज्जैन चले गए दर्शन करने के लिए। वहां उससे ना सीढ़ियां चढ़ते बने ना उतरते बने। तो मम्मी ने कहा ऐसे क्यों चढ़ रही है? बोले भाभी ने ऐसी साड़ी पहनाई। फिर मम्मी ने उसकी साड़ी खुलवाई, फिर से वापस पहनाई। तो पता चला अंदर 2 लपेटे मार रखे थे उसने। इसलिए आप लोगों को, लड़कियों को स्पेशली ये देखना बहुत जरूरी है कि कहाँ से शुरू करें, अंदर खोसना कहाँ तक लाके खत्म करें। तो बेसिक एक साड़ी आ जाए बच्चियों को बांधना तो फिर बहुत आसानी होती है। जैसे हम और मैं एक साल में पहनते हुए साड़ी तो हम लोगों को इतनी दिक्कत नहीं आती। हमको जो प्रीति जो छोटे छोटे टिप्स दे रही है वो हमारे लिए बहुत काम के हैं, क्योंकि उस जमाने से साड़ी पहनना शुरू की जब इतना कुछ पैटर्न का था नहीं, और इससे गुड लुक वाली बात नहीं थी, बस लपेटे सिर ढका और बाहर आ गए। बाहर हमने आकर कभी सही, सीखा नहीं, तो ये हमारे लिए भी अब बहुत उपयोगी है, क्योंकि आजकल सब हाँ, इस अब पर ध्यान पिन देते हैं। लगाना भी, तब तो पिन लगाना भी जरूरी नहीं था, बस ऐसे ही साड़ी बांधो, सिर ढको और हो गया काम। बिल्कुल दीदी, वही मतलब उसके लिए हम क्या मैं करते थे कि ऊपर चोटी बांध देते ताकि पल्लू टिक जाए किचन में। हाँ,
मैं भी ऐसा ही करती थी, जूड़ा बना लेती थी ऊपर, हाँ ताकि उस पे है ना तो सिर टीका रहे। हाँ, तो और हमने ज्यादा नहीं टिका तो सेफ्टी पिन से अटैच कर लिया, फिर बाद में बाल खींचोगे। आज का टॉपिक जो प्रीति ने लिया है वो बहुत उपयोगी हाँ, नई लड़कियों सुंदर, के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना तो है। बताया। नहीं क्या, अपने को ही अभी तो ढंग से पहनते नहीं आती। वही कह रही हूँ, हमने पहनना सीखा ही, पर ढंग से कैसे पहनते हैं आज प्रीति हाँ वही वही। तरीके से बताइए। तो प्रीति आप रेस्ट करो, तब तक हम जागृति दीदी को फिर से आमंत्रित दीदी करते मैं दो चीज एक बताना चाहूंगी, जैसे कभी कभी क्या होता है साड़ी छोटी आती है, हैं। थोड़ी सी छोटी आ जाती है, जैसे हम लोग हैं तो अपन लोगों को कभी लेंथ में भी प्रॉब्लम आती है। तो जैसे लेंथ मतलब पना और लंबाई दोनों में, तो जैसे अगर ऐसे में अगर बड़ी छोटी है, जैसे हमें खोसने में अगर छोटे, सिल्क की जो साड़ियाँ रहती है उसके पन्ने कम आते हैं, जो हाँ उनके पने भी, और जो थोड़ी सी श्रिंक टाइप की भी रहती है, हाँ श्रिंक होने का डर रहता है जिसमें, वो चीज भी रहती है। तो जैसे ये वाला जो पोर्शन है लेंथ का जो प्रॉब्लम आती है हमें ये खोसने में, तो अपनी एक साड़ी फॉल जो आती है चौड़ी वाली, हम्म, उसको हम क्या करें, यहाँ से लेके उसको पूरा फॉल को स्टिच कर लें। हम्म, तो जितना कम से कम हमारे 5-8 इंच की इतनी चौड़ी तो आती है फॉल, तो हाँ हमारी पूरी फॉल हमें काम आती है। तो हम वो फॉल वाला पोर्शन पूरा अंदर कर लें, और बाकी चीज को मतलब वो जितना लपेटने तक रहता है हाँ वहां तक हम लोग फॉल को अटैच करवा लें, जितना हमें खोसने की जरूरत पड़ती है उतने पूरे में फॉल को स्टिच करवा ले, तो हमें लेंथ की प्रॉब्लम नहीं आती। कितनी बार ऐसा होता है कि साड़ी पसंद आ जाती है पर वो लेंथ के कारण नहीं पहन पाते हम। नहीं पहन, सही है। हाँ, और कभी कभी ये वाला पोर्शन छोटा आ जाता है, तो हमें या तो यहाँ से पहनना पड़ता है या कुछ, तो हम मैचिंग का कपड़ा एक पने में, क्योंकि हमारा खोसने में इतना पोर्शन वेस्ट होता है हाँ देखा जाए तो, हाँ, तो हम लोग एक ब्लाउज पीस जितना इतना साड़ी की लेंथ का पूरा एक पीस करवाएं और उसके बाद फिर हम लोग फॉल लगवाएं। अच्छा, एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है वो हमारा पूरा खोसने में आ जाएगा, और बाकी साड़ी आप ऊपर तक पहन सकते हो। तो वो 5.25 मीटर वाली साड़ी पूरी 5.5 मीटर की हाँ और भरपूर ये प्लेट। चीज, हाँ छोटी छोटी साड़ी में क्या 2 से 3 आती है, तो जो अपने को चलने में अनकंफर्ट लगती है, प्लीट्स भी नहीं दिखती। हाँ तो साड़ी में कम से कम 5 प्लीट्स आना जरूरी रहता है, बिल्कुल। तो ही वो गेटअप भी अच्छा लगता है और हमें कंफर्टेबल भी रहती है। ये चीज है। चलिए, थैंक यू प्रीति। जागृति दीदी आप जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से बताया। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं प्रीति ने आज। जी बिल्कुल। जी दीदी। सबसे अच्छा तो वो साड़ी बड़ी करने वाला टिप्स अच्छा लगा, जो कि हाँ साइड से कपड़ा लगाना है और लंबाई बढ़ाना है, हाँ, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ पसंद आ जाती है लेकिन हम अपन पहन नहीं पाते हैं। फॉल तो बहुत बहुत बढ़िया रहा, तो सिल्क बहुत की अच्छा साड़ियाँ लगी। आती थी, तो जो हमारे नॉर्थ में जो साड़ियाँ बनती है सिल्क की, उनके लेंथ हाँ, कम होती है। तो कम रहता है वो। शादी में जो साड़ियाँ कटी थी सिल्क की वो सब छोटी थी, तो हाइट भी ज्यादा मेरी है, प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने भी गेटअप लगाया था ऊपर, पर ये जो अंदर कपड़ा लगाने अंदर वाला वाली। 5.25 को 5.5 बनाने वाला नया टिप दिया है प्रीति ने आज। हाँ, मेरी शादी की साड़ियाँ भी बहुत छोटी थी मीना। उस समय मतलब आज से 40-45 साल पहले, और अपनी हाइट भी बहुत ज्यादा थी ना, तो इतनी घड़ी खोल के कोई देखता भी नहीं था कि साड़ी लंबी चौड़ी है कि नहीं, पसंद आ रही है चलो रख लो, इतना ध्यान नहीं देते थे पहले। ध्यान नहीं देते थे। वो गिनती की 4-5 साड़ियाँ तो मिलती थी। पर जब मैं एक ना दो साउथ की साड़ियाँ जब आप देखो तो वो यहाँ, आप जब लेंथ देखते हो तो वो यहाँ तक आती है, इतनी हाँ, बड़ी साड़ियाँ रहती है उनकी लेंथ और में भी। पूरी 6 मीटर की रहती हाँ है, बिल्कुल। 6 मीटर की रहती है हाँ, वो। और उनकी लेंथ भी अच्छी रहती, पना भी अच्छा रहता है, अच्छी रहती है, हाँ अच्छी रहती है। कंफर्टेबल रहती है अपने जैसे हाइटेड लोगों के लिए। हाँ। बहुत अच्छी बातें बताई प्रीति, बहुत अच्छा लगा। चलिए जागृति दीदी के पास चलते हैं। दीदी अब क्या सुनाने वाले हैं आप?
मैं एक व्यंग्य सुनाऊंगी, क्या बात है। व्यंग्यात्मक कविता। जी जी। कैसा किरदार, ये कैसा किरदार बांटता लोगों में है प्यार, ये कैसा किरदार बांटता लोगों में है प्यार, 2 जून की रोटी के लिए गमों को भूल जाता है, 2 जून की रोटी के लिए गमों को भूल जाता है, दर्द को सीने में दफन कर हंसता और हंसाता है, दर्द को सीने में दफन कर हंसता और हंसाता है, मुखौटे में छुपे हुए उस चेहरे का दर्द कौन जान पाता है, उसके मुखौटे में छुपे उसके चेहरे का दर्द कौन जान पाता है, अपमान का घूंट पीकर वह फिर अपना किरदार निभाता है, अपमान का घूंट पीकर वह फिर अपना किरदार निभाता है, और जब तालियां बजती है वह मन ही मन रोता है, उसके दिल पर लगे हुए घावों को वो उसके दिल पर लगे घावों को कौन मरहम लगाता है, दुख को मुखौटे के पीछे छुपा लोगों को वह खूब हंसाता है, गमों को पी लेता है वह, दर्द को मस्खरी मस्खरी के धागों से सी लेता है वह, गमों को पी लेता है वह, और दर्द को मस्खरी के धागों से पी लेता है वह, मुक्का लात खाकर वह एक नए किरदार में आता है, मुक्का लात खाकर भी वह एक नए किरदार में आता है, मास्क लगा चेहरा अपना छुपाता है, किसी ने उससे पूछा तू मास्क क्यों लगाता है, अपना चेहरा क्यों छुपाता है, तो वह बोला इस जहान में हर चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, हर चेहरे पर एक चेहरा छुपा हुआ है, वह बोला इस जहान में हर चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, हर चेहरे के पीछे और एक चेहरा छुपा हुआ है, मैं तो चेहरे को अपने दर्द छुपाने के लिए चेहरे पर मुखौटा लगाता हूँ, लेकिन लोग अपने पापों को छुपाने के लिए चेहरे पर मुखौटा लगाते हैं, क्या मैं बात। लोगों में खुशियां बांटता हूँ, लोगों को खुशियां देता हूँ, और लोग खुशियों का व्यापार करते हैं, मैं लोगों को खुशियां देता हूँ और लोग खुशियों का व्यापार करते हैं, इतना दर्द छुपा है उसके सीने में, कितना गम दिया है उसे जमाने ने, क्या करूं जोकर है और हंसता है और लोगों को हंसाता है, क्या हंसता बात है है। और बहुत बढ़िया। हंसाता बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जो बहुत रही अच्छी, कि बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अपने पाप छुपाने के लिए चेहरे पे चेहरा लगा लेते हैं। बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया दीदी। है। हाँ, एक है अपने जीवन के ऊपर रचना, बहुत बच्चे अच्छे बनाते हैं जागृति भाभी, आज तो बिल्कुल सच्चाई बता दी आज के टाइम की। हाँ, कवि कवि का हृदय जो होता है वो इतना कोमल होता है कि उसको बहुत पल- सारी फीलिंग्स अंदर होती हैं, जो भी कहीं ये नजर आया उस पे लिखने को मन करता है, जो चीज उसके करता है, दिल को छू गई, अच्छी हो या बुरी। इनको तो सच्चाई पेटरक मिली हुई है, का शुरू से ही इनके पिताजी भी बहुत अच्छे लेखक थे, तो इनको तो पेटरक ही मिला हुआ है। हाँ जागृति भाभी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बोला। हाँ, धन्यवाद। एक और है जीवन, जी। अपना जन्मदिन लोग मनाते हैं, हम कहते हैं बड़ी खुशियां मनती है जन्मदिन पे, लेकिन साल का एक वर्ष कम होता जाता है, इस पर लिखी है बढ़ती जाती है उम्र, पल पल जीवन घटता है, बढ़ती जाती है उम्र और पल पल जीवन घटता है, शरीर तो नश्वर है आत्मा अजर अमर है, शरीर तो नश्वर है आत्मा अजर अमर है, फिर क्यों स्वार्थ में डूबा है बंदे, छोड़ता नहीं तू कपट के धंधे, फिर क्यों स्वार्थ में डूबा है बंदे, छोड़ता नहीं कपट के धंधे, जीवन तो है आनी जानी छाया, फिर क्यों गले लगाता है तू मोह और माया, जीवन है आनी जानी छाया, फिर क्यों गले लगाता है मोह और माया, सुंदर तन पर क्यों अभिमान करता है तू, सुंदर तन पर क्यों अभिमान करता है तू, खूबसूरती तो कुछ पल की मेहमान होती है, खूबसूरती तो कुछ पल की मेहमान होती है, ये तो 4 दिन की चांदनी है और शनेह शनेह इसे ढल जाना है, खूबसूरती तो 4 दिन की मेहमान होती है, फिर इसे शनेह शनेह ढल जाना है, यह जग तो एक मेला है, यहाँ हर इंसान आता अकेला और जाता भी अकेला है, तेरा मेरा करते करते इस जग से सबको चले जाना है, यहाँ तेरा मेरा करते करते इस जग से सबको चले जाना है, उम्र बढ़ती जाती है हर पल, जीवन घटता जाता है पल पल, कर्म पथ पर तू बढ़ता चल, धर्म की राह पर तू चलता चल, सभी को इस दुनिया को छोड़ के जाना है, बढ़ती उम्र और घटते जीवन का यही तो ताना बाना है, बढ़ती उम्र और घटते जीवन का यही तो ताना बाना है। धन्यवाद।
पूरे जीवन का सार निकाल के रखा है आपने इन कुछ लाइनों में। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी। बेटा जागृति, मैं जी। मामी बोल रही हूँ बड़ी। हाँ भाभी जी प्रणाम। यहाँ खुश रहो। वीणा जी पहचाना अ, कौन हूँ मैं? आप कैमरा ऑन करें तब पहचान पाऊंगी। ये मेरी सगी बीन मामी है, शुक्ला, अच्छा विद्यावती शुक्ला। बुआ जी बोल रहे हैं। बीन अच्छा प्रणाम हाँ प्रणाम। हाँ, ये बुआ मेरी जी बोल रही हूँ। खुश रहो बेटा, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। धन्यवाद मामी जी। जी जी धन्यवाद। हाँ बहुत अच्छा और बढ़िया हो वीणा। जी जी बुआ जी, आप कैसे हो? ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। बॉम्बे आई हूँ अभी। अच्छा अच्छा बाम्बे। हाँ चलिए, बॉम्बे आई। और जागृति बेटा बहुत बढ़िया करा, बहुत ही अच्छा बस सुनाया आपको सबको। आशीर्वाद से मामी जी। हाँ आपको हाँ आशीर्वाद खुश रहो बना। बेटा, बहुत खुश रहो। अच्छा वीणा जी जी बुआ जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बुआ जी के नाम पर ही मेरा नाम रखा था। मेरी बड़ी दादी थी, उनको मेरा नाम बोलना नहीं आता था, तो बुआ जी को बीन कहते हैं घर में, तो वो मुझे हाँ, मेरी सगी आती मामी है, रियल मामी। हाँ मुझे भी बीन बुलाया जाता था बचपन में। जी जी। जी जी जागृति दीदी, एक कविता और ले लेते हैं, फिर हम प्रीति के पास जी और जी चलते हैं। कुछ टिप्स ले जी। लेते हैं प्रीति से। जी सुनाती हूँ। नारी शक्ति स्वरूपा। नारी से ही ये जहान है। नारी के ऊपर है कविता। नारी तू नारायणी, नारी तू शक्ति स्वरूपा, तेरे रूप हजार। नारी तू शक्ति स्वरूपा, तेरे रूप हजार। हर रूप में तू पूजी जाती है, तुझसे ही है यह संसार। हर रूप में तू पूजी जाती है और तुझसे ही है यह संसार। माँ बनकर नव सृजन करती तू, माँ बनकर नव सृजन करती तू। त्याग की मूरत बनकर पतिव्रत धर्म निभाती तू, त्याग की मूरत बनकर पतिव्रत धर्म निभाती तू। माता पिता की लाड़ो तू, बहू बनकर फिर वही प्यार वहां लुटाती तू। माता पिता की लाडो बनकर बहू बनकर वही प्यार वहां लुटाती तू। जीवन की हर विधा में तूने अपना लोहा मनवाया है, जीवन की हर विधा में तूने अपना लोहा मनवाया है। इस धरा पर ही नहीं तूने, तूने तो आसमां में भी परचम लहराया है, तूने तो आसमां में भी परचम लहराया है। सृष्टि का श्रृंगार है धरा पर तू, ईश्वर का अनुपम उपहार है तू। नारी तू नारायणी है, तू जगत का आधार है, तू जगत का आधार है तू। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दीदी। बहुत सुंदर दीदी। महिला शक्ति को समर्पित आपकी कविता। बहुत अब हम प्रीति के पास चलते हैं। जी बिल्कुल। जी दीदी। अब प्रश्नोत्तरी का समय ले लेते हैं। आप लोगों को कुछ सवाल पूछने हैं प्रीति से, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऐसा प्लान किया है। प्रीति का और मेरा शुरू से यही था, जब से मैं इकाई में आई थी तो हम लोगों ने ये सोचा था कि ये जो वर्कशॉप्स है ये हम लोग फिजिकली कहीं धर्मशाला में रखने वाले थे, ताकि महिलाएं आए और डायरेक्टली इनसे सीख सकें। लेकिन अभी जिस तरह की उपस्थिति बहुत कम रहती है, महिलाओं की आती नहीं है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, तो हमने सोचा है कि अब इसको ऑनलाइन ही करेंगे और प्रीति हमारे साथ अगले 2-3 हफ्ते बनी रहेंगी। तो आज हमने साड़ी ड्रैपिंग का लिया है। आपको जिसको भी कुछ पूछना हो, कोई और टिप्स चाहिए, तो आप प्रीति से पूछ सकते हैं। अगले कार्यक्रम में प्रीति स्किन ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगी, या फिर हम मेकअप के टिप्स लेंगे प्रीति से। आज हम साड़ी ड्रेपिंग की बात करते हैं। किसी को और कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी भाभी। हाँ डियर प्रीति, तुमने बहुत अच्छा बताया साड़ी के बारे में, लेकिन हम लोगों को भूल गई जो कम हाइट वाले हैं, जिनको साड़ी हमेशा लंबी हो जाती है। तुमने जोड़ करना बता दिया, फाल लगा के टॉल, लेकिन हमारे लिए कुछ बताओ कि हमको क्या करना चाहिए। आप लोगों के लिए देखिए, साड़ी काट तो सकते नहीं अपन, है ना, पर जहां तक हो सके जो मोटे पैटर्न पे जो साड़ियाँ आती है, थोड़ा सा मोटा कपड़ा आता है, उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि वो क्या ज्यादा लंबी आती है और फिर वो अपन जब खोजते हैं ना तो वो आगे और इकट्ठी भी होती है। और सॉफ्ट कपड़ा रहता है ना, तो वो जब आप अंदर इन करेंगे ना तो वो फ्लैट हो जाता है, तो उससे इतना मालूम नहीं पड़ता।
और जहां तक हो सके थोड़ी सी पतली किनारी की आप लोग ज्यादा पहने तो आप लोगों की हाइट ज्यादा दिखेगी। चौड़ी बॉर्डर पहनते हैं ना तो वो कम हाइट को थोड़ा सा और डाउन कर देती है, और हिल तो अपन पहनते ही है, ये चीज रहता है उसमें। क्योंकि मैंने अपनी एक साड़ी को बॉर्डर निकलवा ली थी ऊपर से यहाँ कमर तक की, और उसमें एक पाइपिंग लगवा दी थी, तो वो साड़ी जब भी मैं पहनती हूँ तो इतनी बढ़िया फिटिंग आती है, हाँ, क्योंकि नहीं तो लेंथ मेरी कम हो आधी जाती है साड़ी ना। अंदर चली जाती है। हाँ, अंदर वही चीज कि ना पोसने में भी मतलब मोटा कपड़ा जो आता है ना थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं जामा पैटर्न पे जो साड़ियाँ आती है वो अधिकतर ऐसी ही आती है, क्योंकि अपन साड़ियाँ काट तो सकते नहीं है फोल्ड करके, क्योंकि उसका गेटअप ही चला जाता है, फिर ऊपर से बॉर्डर वगैरह अगर हो तो बॉर्डर भी चली जाती है। तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं कि सॉफ्ट कपड़ा अपन यूज करें, जैसे सिल्क हुआ, जॉर्जेट में ही बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं, तो अपन उस टाइप की साड़ियाँ पहने तो वो इन भी करे ना तो भी इजीली फ्लैट हो जाए पूरी। और जितना हो सके कम बॉर्डर वाली हम पहनेंगे तो आपकी लेंथ और ज्यादा दिखेगी, हाइट ज्यादा दिखती है उसमें, ये चीज चलो रहती है। थैंक यू और प्रीति। हाँ, वैसे तो और मतलब मैं यही हेल्दी बता रही लोगों थी को कि तुम लोग को अधिकतर लगता होगा कि मैं बहुत मोटी हूँ, पर मैं मोटी नहीं हूँ, आधी तो साड़ी रहती है। साड़ी रहती है। ये सही है। थैंक यू प्रीति। और जैसा मैं कि तो मोटी भी हूँ और हाइट भी कम है। मैं तो मोटी भी हूँ और हाइट भी कम है। हाँ, तो आपके लिए भी यही रहेगा कि आप मैं यही बोलूंगी कि जो हेल्दी रहते हैं ना उनको हमेशा सॉफ्ट कपड़ा पहनना चाहिए। साड़ी हो तो वो सॉफ्ट कपड़े में, और जैसे सूट्स भी अगर हम पहनते हैं तो ए लाइन कट में पहनना चाहिए, फ्रॉक पैटर्न हुआ, लहंगा पैटर्न हुआ, इस टाइप के कुर्ते नहीं पहनना चाहिए अपने को। और साड़ीज भी हमेशा हमेशा सॉफ्ट कपड़े की पहनना चाहिए। तो वो चीज क्या रहती है, पूरी स्किन से अपनी पूरी चिपक जाती है ना, तो अपनी हेल्थ कम लगती है। कॉटन क्या फूल जाता है कपड़ा। हाँ, प्रीति बहुत अच्छी बात बताई थी। प्रीति तो कॉटन ही है, हाँ, पहली पसंद कॉटन है। हाँ, मतलब कॉटन के दो तरीके आते हैं, एक सॉफ्ट कपड़ा आता है और एक जो बिना आप रोल प्रेस के नहीं पहन सकते, जो कड़क वाला आता है। तो कड़क वाले को जहां तक हो सके अवॉइड ही करें। सॉफ्ट वाला कॉटन आप ले सकते हो, जहां तक हो सके जॉर्जेट पहनना चाहिए हेल्दी लोगों को। तो वो चीज के पूरे स्किन पे अपना रफ ड्रेप हो जाता है ना, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है हेल्दी लोगों को। सही ये है। चीज है, सही बात है मतलब प्रीति। क्योंकि प्रॉब्लम हेलो। उन्हीं के साथ आती है हमेशा, दुबले लोगों को कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं होती। संध्या पारस जी। हाँ दीदी ताई बोलो। प्रीति हाँ तो खाता पीता घर की आए, बिल्कुल रणुमाई दी कुछ साड़ी का वार, तो फिर कौन सी पहनो। बिल्कुल गोल भटोल। और ऊपर से डांस पड़ा है तो पेट भी निकला है, तो वो कैसी भी कितना भी कंट्रोल करो ना तो भी भयंकर दिखती है साड़ी। और कंपलसरी रहता है साड़ी पहनना, तो कौन सी लो। नहीं दीदी, जैसा मैंने पहनो आप सिंपल ही जॉर्जेट पहनो आप, जॉर्जेट हुआ, हाँ सिल्क हुआ, इस तरीके के सॉफ्ट कपड़े पहनो। और आप सिस्टमेटिक पहनोगे ना पिनअप करके तो कोई दिक्कत नहीं हाँ। आता, मतलब भले ही आप हेल्दी हैं पर आपने अगर साड़ी सिस्टमेटिक पिनअप करके व्यवस्थित पहनी है तो बिल्कुल आपका लुकिंग बहुत अच्छा आएगा। पर अपन कैलकाटा सिल्क लेते हैं तो उसमें फूलती ही है। कैलकाटा हाँ, तो वो सिल्क कैलकाटा अगर मैं सिल्क फुला ले हुआ रही रहता हूँ है ना, वो ढाकाई सिल्क। नहीं तो जो कैलकाटा सिल्क आता है वो नहीं मतलब वो इतना फुला हुआ नहीं रहता। कैलकाटा और ढाकाई सिल्क लेंगे ना तो ढाकाई सिल्क भी बहुत ज्यादा फुला हुआ ही आता है। नहीं तो जहां वो तक हो साड़ीज सके बहुत आप अच्छी रहती जॉर्जेट, है। नहीं तो जहां तक हो सके जॉर्जेट पहने आप, वो बेस्ट रहता है। ओके वो आपको वेयर करने में भी ठीक। इजी रहता है, पिन अप करने में भी इजी रहता है, प्लीट्स भी अच्छे से बन जाती है उसको। ओके थैंक यू। आप खरीदूच मग भाई बिल्कुल ना खरीदो, करता ना पडता नाही खरीदो। संध्या ताई मेरी बड़ी सिस्टर है मुंबई से। जी जी, प्रोफेसर संध्या हैं हमारे महिला संगठन में भी हैं दीदी, और हाँ, हाँ हाँ नमस्कार। सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता हंसमुख थैंक यू। एकदम। एक चीज मैं ये पूछ रही थी कि कितनी बार जो बॉर्डर वाली साड़ी हम पहनते तो पीछे से पलटती है बॉर्डर उसकी,
एंकल पर से बॉर्डर पलट हाँ के पीछे की तरफ, तो वो क्यों होता है, कैसे उससे तो बचा वो जाता दीदी वो हमेशा होता है कि हमारी जो नई साड़ियां रहती है ना है? वही पलटती है। वो एक बार वॉश हो जाती है ना, एक दो बार, फिर नहीं पलटती, क्योंकि वो कॉटन रहता ही है। मतलब हम भी कितनी बार परेशान हो जाते, पैर में दबा के उसको नीचे करते रहो, और जितना हो सके उसको थोड़ा सा नीचे करके पहने। ऊंचा अपन पहनते ना तो वो ज्यादा फोल्ड होती है। अच्छा। मतलब पीछे का वो चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा क्या पेटीकोट किसी के ऐसे ऊंचे हो जाते हैं तो वो साड़ी और ऊंची हो जाती है पहनने के बाद। तो हमेशा अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो जब भी हम साड़ी पहने तो अपने एंकल के नीचे पेटीकोट साड़ी को दबा के और फिर उसको इन करते हुए पहने, तो वो हमेशा डाउन ही रहेगी अच्छा। ये चीज। नहीं, और साड़ियाँ पलटती है ना, साड़ी पलटती है तो ऐसा बोलते हैं कि नई साड़ी मिलेगी। अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो नहीं मिली। सही है। मन को मनाने के लिए अपन ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ साड़ियाँ पलट रही है तो मिलेगी। पहले ऐसे ही बोलते थे। हाँ सही, आज भी बोलते हैं ना, अरे वाह तेरी साड़ी पलट रही, मतलब साड़ी पहले मिलेगी। पहले साड़ियाँ कम रहती थी इसलिए ये बोल के मन को खुश कर लेते थे, लेकिन आज तो अब साड़ियाँ जब बाजार गए जब ले आओ तो ये बात अब मायने नहीं रखते संध्या जी। बिल्कुल। आज तो मन की बात हुई गई प्रीति जी, आज सब बहने का मन की बात हुई गई है नहीं। साड़ी ना था कल सब एक से एक दिखाएगा ना। बिल्कुल। और किसी को प्रीति से? साड़ी की बात सुनी दिल खुश हो जाए, साड़ी ना से कभी नहीं मन बना तो। और कोई साड़ी ड्रेपिंग में कोई पैटर्न आप सीखना चाहते हो तो वो भी आप बताएं, तो हम इसको और कंटिन्यू कर सकते हैं अगले हफ्ते भी, या कुछ और डाउट हाँ, सेशन में रहा हो। हाँ प्रीति, मुझे ना वो जो क्लासिकल डांस अपन करते हैं ना, हाँ उसमें वो कष्टे वाली साड़ी जो पहनते हैं, तो जब मैं स्टेज पे डांस करती थी स्कूल में तो टीचर पहना देती थी, लेकिन अभी मतलब कैसे पहनना चाहिए, वो पहनाती थी साड़ी से ही। कौन सी वाली साड़ी? वो कौन सी उसको वाली बोलते हैं साड़ी? कष्टे, कष्टे वाली साड़ी, कष्टे वाली मराठी कष्टे वाली, मराठी। हाँ। मराठी वाली साड़ी। नौवारी। हाँ नौवारी। तो वो दीदी वो ये अपन जो नॉर्मल साड़ी पहनते हैं थोड़ा सा छोटी पड़ जाती है, ओछी हो जाती है, उसके लिए अधिकतर नौवारी साड़ी जो बोलते हैं अपनी 5.5 मीटर की रहती है, हाँ, वो 9 मीटर की साड़ी रहती है। तो हाँ वो मेरे अपन पास नेक्स्ट है, सेशन में, नौवारी भी है मेरे पास। बिल्कुल दीदी नेक्स्ट सेशन में अपन वो रख हाँ लेंगे। हाँ, है ना, उसमें मुझे मैं आपको सीखना है वो वो। चीज भी सिखाऊंगी, एक लहंगा पैटर्न भी सिखाऊंगी, जो अपन साड़ी का लहंगा बना के 2 साड़ी अपन उसमें वेयर कर सकते हैं। वो चीज भी अपन सिखा देंगे। तो बिल्कुल। जैसे किसी के पास लहंगा नहीं है तो वो अपन साड़ी का लहंगा बना के अपन उसको भी पहन वेयर कर सकते सकते हैं। हैं, हाँ। अच्छी लगती है वो क्योंकि बहुत साड़ियाँ। कंफ्यूजन होता है उसमें, कहाँ से प्लेट्स चालू करो क्या, कभी कभी अचानक कोई बोल देते ना पहनाओ तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि किधर से कंफ्यूज हो स्टार्ट जाते करें। हैं। हाँ। हाँ, और वो जहाँ बिल्कुल, गलत हुई कि वो अलग बस ही फिर पूरी मालूम पड़ साड़ी भी गलत जाती है कि हाँ है। गलत पहनी है। बहुत टफ होता है, बहुत टफ होती है। हाँ सही है सही है। नौवारी को तो आजकल स्टिच्ड भी आती है ना, स्टिच भी करवा लेते हाँ वो रेडीमेड आने लग गया आजकल। वही। मतलब जो अपन जो महाराष्ट्रियन लोगों में जो ब्राइडल्स रहता है ना, तो आजकल देखा गया है कि जो शालू आता है ना वो पूरा उनका रेडी आने लग गया है, स्टिच करा हुआ आने लग गया है। पर मेरे पास साड़ी है, नौवारी साड़ी है। ये भवानी माता मंदिर महेश्वर में जो है ना, देवी को जो चढ़ाते हैं, वो मेरे भैया है तो वो दे देते हैं हम लोग को एक एक साड़ी कभी कभी। तो अरे मेरे वाह, पास है वो, तो मैंने सोचा कि मैं सीखूं तो अच्छा सीख लो, रहेगा, कभी कोई शादी वादी में पहनने में वो सुंदर लगती है वो, अच्छी लगती है, है ना। सही है। अब अगली बार सिखाना। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट हाँ, सेशन में अपन यही रखेंगे। हाँ बिल्कुल। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छा लगा। और प्रीति और जागृति दीदी, आप दोनों को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। सभी ने कविताओं की बहुत तारीफ की है, अनुराधा पारे जी, दीपमाला गीते जी, जागृति खेड़े जी ने, और प्रीति आपकी भी बहुत तारीफ की। निधि अमित महोदय खंडवा ने कहा है कि बहुत बढ़िया जानकारी प्रीति जी, बहुत अच्छा लगा देखकर। तो थैंक यू सो मच। बस आप सभी का साथ रहे तो अपन और आगे भी और बहुत कुछ, मतलब जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा अपन मैं सिखाती रहूं। क्या बात है। ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव हमने लिया है, क्योंकि
मैंने जैसे पहले बताया कि साड़ी ड्रैपिंग के कोर्स जो इंदौर में मैंने सुने हैं, तो करीब करीब 1000 से 1200 रुपए लेते हैं 5 स्टाइल सिखाने के। तो आज प्रीति ने हमको घर बैठे फ्री में निशुल्क, पूर्णतः निशुल्क हमको ये ट्रेनिंग दी है, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रीति, बहुत धन्यवाद। अरे नहीं दीदी, मैं थैंक यू चाहती हूँ थैंक यू। आप सभी आज का सभी प्रीति जी के अकाउंट में 1000 रुपए जमा कर देना। ठीक है, 1000 रुपए जमा करने को कह रही जागृति। नहीं दीदी, मेरा तो ऐसा रहता है कि महिलाएं आगे बढ़े किसी भी तरीके से और अपनी एक अलग छवि बनाए, चाहे वो पहनने ओढ़ने में हो, बोलने में हो या काम में हो, किसी में भी उनकी एक अलग छवि, अलग ही पर्सनालिटी की, हाँ देखते से कि ये हमारे समाज की महिलाएं हैं। बस मेरा तो ये चीज रहता है, जैसा मुझे रहता है, मुझे साड़ी पहनने का बहुत शौक भी है शुरू से। हम जब खेलते थे, छोटी थी मैं 6-7 में, तो बस मम्मी की साड़ी ली, भले ही वो डबल लपटा रही है कमर में, डबल डबल पहन रहे, पर पहनना है। तो वो इसलिए प्रैक्टिस में भी था। तो शादी जब हुई तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं आई, ये अच्छा रहा मेरे लिए। बस सीधा पल्लू, और वही था कि सुबह से उठना है तो सर पे पल्लू भी होना और सीधा पल्ला भी होना। तो बस डाला और सुबह 6 बजे से लग गई गाड़ी। सही बात है। तो बस वही क्रिएशन होता रहा, और आज देखो तो आज मतलब अच्छा है, फटाफट पहनने में भी आ जाती है, थोड़ा सा स्पीड में भी रहता है। मतलब जहां तक हो सके सॉफ्ट साड़ी पहनो तो स्पीड भी रहती है, जल्दी की जल्दी पहना जाती है। हमको कितनी बार ऐसा रहता है कि वो थाए रहती है और आधा घंटा अपने को साड़ी में चाहिए, पर स्पीड हो जाती है जल्दी, तो 10 मिनट में तो आप वेयर कर सकते हो, 5 मिनट में। बिल्कुल सही। मेरी जब नई नई शादी हुई थी तो हमारे यहाँ पर 2 ही टॉयलेट थे, और उसमें से जब वॉशरूम में से मुझे नहा के आना होता था तो बाहर सारे बैठे होते थे ससुराल वाले, तो मैंने ऐसे पैर में दबा दबा के साड़ी पहनना सीखी है कि वहीं बाथरूम में ही मैं पूरा पिनअप करके सिर ढक के बाहर निकलती थी। सही उसके बाद है। जब मेरी नंदों की शादी हुई तो उन्होंने कहा भाभी आपसे और कुछ सीखे ना सीखे जरूर सिखाओ, तो बाथरूम में से पिन लगा के कैसे आ जाते हो बाहर। क्योंकि पहले रहता है कि साड़ी गीली नहीं होनी चाहिए और आप पिन लगा के सही सिर है। ढक के बाहर निकलते हो। बड़ा कठिन काम है साड़ी पहनना नई नवेली बहुओं के लिए। मैंने आज बताया नहीं, वो नेक्स्ट सेशन में अपन रखेंगे कि घड़ी की पूरी साड़ी को घड़ी भी नहीं खोले और उसको डायरेक्ट अपन पहन भी ले। तो वो आपको मैं नेक्स्ट उसमें फिर बताऊंगी मैं। ये टिप तो मुझे लगता है सब लड़कियों के बहुत काम की चीज है। कभी कई बार हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं या मंदिर वंदिर में, तो धर्मशालाओं में हमको पहनना होता है या कहीं होटल हाँ, से रुकते हैं। धर्मशालाओं में भी रहता है, नदी वगैरह में नहाते हैं तो अपने को बहुत सारी चीजें नहीं मिलती अपने को पहनने की, हाँ तो हाँ, अपन बाहर वो कर सकते हैं आप लोग बिल्कुल वो बहुत चीजें। बढ़िया, ये तो मतलब जो नर्मदा किनारे रहते हैं उनको तो कोई परेशानी नहीं है, पर जैसे हम लोग कभी कभार जो जाते हैं साल भर में नदी के बाहर आने में, तो हमको 10 बार सोचना पड़ता है कि अरे यार साड़ी पहन के जाए या न जाए, बिल्कुल। सीधे सूट डाला और चले। हम डेली जाते हैं नर्मदा, ऐसे ही पहनना पड़ता है। वही। चलिए, अच्छा सेशन रहा। प्रीति आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी कीमती और इतनी अच्छी जानकारी समाज को देने के लिए। समाज की महिलाएं आज बहुत लाभान्वित होंगी। और धन्यवाद आपका दीदी, आपने आमंत्रित किया और इसके लिए मुझे मतलब योग्य समझा कि हाँ मैं बता सकती हूँ। मेरे ना सौभाग्य कि मैं बता पाई। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जागृति दीदी, आपकी भी कविताओं में हमको बहुत आनंद आया, बहुत अपने जीवन का रस पूरा अपनी कविताओं में दिया। तो आपका बहुत धन्यवाद, मुझे इतना इस काबिल समय समझा आप और मंच दिया। दीदी की जन्मदिन वाली कविता बहुत अच्छी है कि सही हम जन्मदिन सेलिब्रेट तो कर लेते हैं, पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा साल 1 साल कम हो जाता है जीवन का। कम हो रहा है। सही है। मीना जी, एक अब 15 अगस्त है तो लास्ट में एक अपनी राष्ट्रीय जी जी, गाना चाहूँ। स्वागत। मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन, तू जन्मभूमि मेरी, तू कर्म भूमि मेरी, तू तपोभूमि मेरी, तू ही सर्वेश। मेरे देश नमन तुझे, मेरे देश नमन तुझे,
हिम शिखर तेरा प्रहरी, कल कल बहती नदियां गहरी, मलयगिरी से बहती हवाएं, महकाती है फिजाएं, मेरे देश नमन तुझे, मेरे देश नमन तुझे। चंदन है तेरी माटी, यहाँ धड़कती वीरों की छाती, इस माटी का तिलक कर करते वीर तेरा वंदन, मेरे देश नमन तुझे, मेरे देश नमन तुझे। फूल खिलते उपवन उपवन, शूल भी महकते हरदम, मुसीबतों में ना घबराओ, देते जीवन का संदेश, मेरे देश नमन तुझे, मेरे देश नमन तुझे। यहाँ की संस्कृति बड़ी प्यारी, यहाँ की रीत है सबसे न्यारी, यहाँ नारी देवी की प्रतिमा, हर बालक राम, मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन। यहाँ जन्मे धीर वीर भारत माँ के रखवाले, माँ भारती के लाडले थे आजादी के दीवाने, मेरे देश तुझे नमन। तू बना विश्व गुरु, तुझसे ही सृष्टि शुरू, तू वेद पुराणों का ज्ञाता, तू ही जगत प्रथमेश, मेरे देश नमन तुझे, मेरे देश नमन तुझे। अनेक जाति धर्म और भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न है कर्म, भिन्न भिन्न वेशभूषा, अनेकता में एकता का मर्म, मेरे देश नमन तुझे। बदल गई स्वतंत्रता की परिभाषा, बदल गई देशभक्ति की अभिलाषा, बदल गया सारा परिवेश, मेरे देश बदल गया सारा परिवेश। फिर जागो नौजवानों, उठो देश के कर्णधारों, माँ भारती तुम्हें पुकारती, मेरे देश के रक्षक ना बनो तुम भक्षक, मेरे भारत को फिर मत बिकने देना, मेरी संस्कृति को न बिखरने देना, बाहरी ताकत को ना घुसने देना, मेरे वीर शहीद तुझे नमन। जगत गुरु भारत को अपमानित ना होने देना, सिर ऊंचा है जिसका उसे न कभी झुकने देना, मेरे प्यारे भारत देश तुझे शत शत नमन, तुझे शत शत नमन। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी कविता। आप दोनों ने इतना समय दिया, उसके लिए आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन और आप दोनों का हार्दिक आभार करती हूँ। और एक औपचारिक आभार के लिए मैं भावना बर्वे जी को आमंत्रित करती हूँ। भावना जी शायद लेफ्ट हो गई हैं। जागृति खेड़े जी को आमंत्रित करूंगी, इंदौर इकाई की ओर से दोनों अतिथियों का आभार व्यक्त करें। सबसे पहले जागृति जी और प्रीति जी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी सुंदर रचना सुनाई और प्रीति तुमने इतना अच्छा टिप्स बताई। अब हमने कितना सीखा, ये हम अगले प्रोग्राम में जब साड़ी पहन के आएंगे और तुम देखोगी, वरना सब कुछ फेल है। तो आप सभी का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जागृति जी आपने भी बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई और जो महिलाओं के प्रति जो आपका समर्पण है, जो आपकी भाषा में और कविता में जो हमको सुनने को मिला, वो बहुत ही हृदय को ओतप्रोत करने वाली कविताएं थी। और जो लास्ट में देशभक्ति की कविता है, तो अपन जल्दी 15 अगस्त के करीब पहुंच रहे हैं, तो ये भी एक समय अनुसार आपने जो कविता सुनाई सभी बहुत अच्छी थी और बहुत कुछ कविताएं बहुत मार्मिक थी और बहुत सुंदर आपके विचार थे। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया और हम सभी को अनुग्रहित किया। आपका भी बहुत बहुत दिल से आभार, आपने मतलब हमारे लिए समय निकाला, सुना मुझे, बहुत बहुत आभार आपका। आप सभी का धन्यवाद। मैं जो मैंने इतना बताया और आपने ऑनलाइन इतना मतलब मेरे लिए
अगर मैंने 10 चीज भी सिखाई, आपने उसमें से 5 भी अगर अच्छे से अगर सीख ली तो मेरे लिए बहुत अच्छा मतलब मैं अपने आप को वो सौभाग्यशाली समझूंगी कि हाँ मैंने कुछ सिखाया और हम कुछ सीखा। बोलते रहे कि अगले प्रोग्राम में मालूम पड़ेगा कितना सीखा हमने। बिल्कुल। अगले अगले मंगलवार को मुझे लगता है सब लोग एक एक साड़ी जितनी सिखाई है वो पहन कर बैठें, और आप लोग भी अपना कैमरा ऑफ करके और आप लोग साथ के साथ में ट्राई भी करते जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, कर ये भी सकते कर हैं। सकते हैं, हाँ, ये कर भी सकते हैं। कि आप अपनी साड़ी लेकर रहें और जैसे वो बताती जा रही हैं वैसे वैसे पैटर्न वैसे ट्राई पहनते करें, उसी वक्त ट्राई कर लें, तो जो भी बिल्कुल। कंफ्यूजन होगा वो प्रीति उसी समय हाँ पूछ सकती है। हाँ, वही चीज सही होता है। है। हाँ जी वही स्कूल में जैसा रहता है ना कि सिखा दिया टीचर ने, अगर उसी टाइम आपने लर्न कर लिया तो वो आपके दिमाग में चला गया, पर हाँ, आपने सोचा कि नहीं मैं कल करूंगा तो वो फिर कल भी चली जाती है बात, फिर वो चीज नहीं हो पाती। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही। सही बात है। हमने क्राफ्ट भी सही टीचर में वाला कार्यक्रम, क्राफ्ट टीचर जो करती है वही का वही करता जाओ तो हो ही जाएगा। हाँ, सही बात है, सही है। बिल्कुल सही है। क्लास में टीचर जब सिखाती थी तो लगता था फूल बहुत इजी है, घर जाके बना लेंगे, घर जाके बनता ही नहीं था वो। हाँ वही, घर का खरीदने हो तो ही। सही है। आप चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों अतिथियों का बहुत धन्यवाद। जागृति दीदी, आपके आभार प्रदर्शन के लिए आपका आभार, और आई हुई सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पधारी आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद दीदी। अ, अच्छा लगा ये दीदी कार्यक्रम में आकर और अब पार्टिसिपेट करके, जी मतलब आप परिचय दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। जी धन्यवाद। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब चैनल पर भी डालूंगी, तो आप लोग जो बिल्कुल से बिल्कुल। मिस हो गया है उनको प्लीज लिंक हाँ शेयर करिएगा, ताकि सब लोग देख सकें और आज के कार्यक्रम का लाभ ले सकें। तो अब हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और अगले मंगलवार तक के लिए आज्ञा चाहेंगे। सभी का धन्यवाद। नर्मदे हर सभी को। नर्मदे हर, सभी को। थैंक यू। नर्मदे हर। नर्मदे हर सभी को। नर्मदे हर अनुराधा दीदी। नर्मदे हर दीदी, मीना दी नर्मदे हर। जी नर्मदे हर भाभी, आपने कैमरा ऑन नहीं किया। हाँ बहुत सभी को नर्मदे हर। जी नर्मदे हर, धन्यवाद आप सभी के आज पधारने के लिए। आपके आभारी हूँ मैं। नर्मदे हर सभी को। नर्मदे हर। नर्मदे हर भावना दीदी।